जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिक्स लैब आई बिलीव ऑफ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग कोर्स। ठीक है, और बिफोर वी बिगिन, ठीक है, एक दो आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ कॉलेज खुलने की तरफ है। आप लोग सब आए थे सैटरडे को, और जो अ, मतलब आप लोगों की पार्टिसिपेशन थी बहुत अच्छी लगी मुझे, और फिज़िकली कंडक्शन पे जो हैप्पीनेस आपने एक्सप्रेस की, और एलसीए की लैब आपकी उस दिन हो गई थी सैटरडे को। अब इंशाल्लाह ताला कमिंग सैटरडे संडेज़ को आपकी लैब्स हुआ करेंगी। उसमें क्योंकि आपको फ़िज़िक्स की लैब भी करानी होगी और आपको एलसीए की लैब भी करानी होगी। ठीक है, आईटीसी जो है बदस्तूर हम ऑनलाइन ही रखेंगे, क्योंकि ये कंप्यूटिंग लैब है, और बेसिकली हम अभी जो है साइकोमोटर लैब्स की जानिब ज़्यादा फ़िक्रमंद है, जिसमें एपरेटस इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो बाकी अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मैं कैंपस पे जैसे आपको मिला था उस दिन, ठीक है, मैं अक्सर कैंपस पे आता हूँ ट्यूसडेज़ को, थर्सडेज़ को, और मे बी सैटरडे संडे में से किसी एक दिन मैं ऑन प्रायर कंसल्टेशन अगर आप मुझसे वो कर लेंगे अप्रूव, तो मैं किसी एक दिन और आके आपको, कोई आपको डिफ़िकल्टी है लैब्स में तो वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, अब जो बेसिकली मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाह रहा था वो ये है कि मुझे जो आपकी लैब 4 की जो इनपुट आई है, जस्ट लेट मी गो देयर। लैब 4, एक सेकंड। लैब 4 सब लिंक, नहीं सॉरी, लैब 4 की आई है ना, लैब 4 और लैब 5। लैब 4 की 20 आ गई है। अच्छा, ये मैंने डेट बढ़ाई थी तो गालिबन सही है। ठीक है, ठीक है, लुक्स गुड। ठीक है, अच्छा, सबमिशन अच्छी आई है लैब 4 की, और 5 की तो मैंने मेरे ख्याल से डेट बढ़ा के नेक्स्ट संडे तक रख दी है ना। लैब 5 सबमिशन लिंक, ठीक है, लैब 5 में भी ऑलरेडी 7 आ चुकी हैं। अच्छा, जस्ट लेट मी शेयर दिस, ये शेयर स्क्रीन। ठीक है, ये मैं आपको जो शेयर करा रहा हूँ ये लैब 5 का स्टेटस है, जो कि ओरिजिनली आज की मॉर्निंग के लिए ड्यू थी, लेकिन आप लोगों के इसरार पे मैंने इसको फिर से संडे कर दिया, क्योंकि कुछ बच्चे मेरे पास आए थे, दे हैड जेन्युइन प्रॉब्लम्स। ठीक है, एक बच्ची ने लैपटॉप नया परचेज़ किया था, लेकिन उसके कुछ हार्डवेयर में एरर आ रही थी, उन्होंने फरहान दानिश को चेक कराया था। इसी तरह से मुख्तलिफ लोगों को कुछ इश्यूज़ आ रहे थे, तो सैटरडे को उन्होंने आके अपनी इंस्टॉलेशन से मुतालिक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर ली होंगी, तो मैंने इसकी डेट भी संडे कर दी है। अच्छा, जो और इसमें से ऑलरेडी 7 आ चुकी है। ठीक है, दैट्स गुड। अच्छा, अब जो मुझे आपसे बेसिकली रिक्वेस्ट करनी थी, कुछ बच्चों के ने लैब्स अपनी लेट सबमिट की हैं, कुछ लेट रजिस्ट्रेंट्स थे। ठीक है, जस्ट लेट मी ओपन द वाइट बोर्ड। ठीक है, मेरे पास मसला ये होता है, ठीक है, आई एम बेसिकली एन एचओडी। ठीक है, तो जब आप मेरा व्हाट्सएप या ईमेल देखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अक्सर लोगों को आइडिया नहीं होता। ठीक है, एक नॉर्मल टीचर वर्सेस एन एचओडी, ठीक है, आई गेट अ ईमेल लाइक 10 ईमेल्स पर डे। ठीक है, इसी तरह से व्हाट्सएप इज़ समथिंग लाइक 50 पर डे। ठीक है, तो मैं और कोर्सेज भी पढ़ा रहा होता हूँ, उनके बच्चे भी मैसेज कर रहे हैं, बीच में से आप भी कर रहे हैं। ठीक है, बीच में से एक आ जाता है कि अहमद अब्दुल्ला ने लैब 3 मुझे व्हाट्सएप पे भेज दी है। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये होता है कि मैं ये सारा ना एक दिन में नहीं देख पाता हूँ, और मैसेजेस भरी होते जाते हैं, और मुझे इसमें से आपकी पिछली लैब्स जो आप लेट सबमिट कर रहे हैं ड्यू टू एनी रीज़न, मैंने वेवर दिया हुआ है या ड्यू टू एनी रीज़न, तो अब मैंने आपके लिए ये किया कि जो आपका लैब 5 का सबमिशन लिंक है, उसके अंदर मैंने नंबर ऑफ़ फाइल्स बढ़ा दी है। ठीक है, द नंबर ऑफ़ फाइल्स दैट यू कैन सबमिट इज़ लार्जर। जो आप अभी जो लैब 5 मुझे सबमिट कराएंगे, अगर किसी की पेंडिंग लैब्स हैं तो वो मुझे उसी लैब 5 के साथ ओल्ड लैब भी सबमिट करा दें। ठीक है, आप लोग करा चुके हैं। ठीक है, और आप लोग मेरे ख्याल से फ्रस्ट्रेटेड भी हैं कि सर चेक नहीं कर रहे, 2 हफ्ते हो गए भेजे हुए। ठीक है, तो प्रॉब्लम यही है कि एक एक बच्चे का मैं व्हाट्सएप से निकाल के, और उसके बाद उसको मैं वेरीफाई करूं, फिर एलएमएस में उसके नंबर एंटर करूं। ठीक है, तो ये बहुत पेन स्टेकिंग हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि मेरे पास ना इस वक्त वॉल्यूम ऑफ वर्क काफ़ी ज़्यादा है। आई एम टीचिंग 3 थ्योरी कोर्सेज एंड 1 लैब कोर्स, एंड ऑल द कोर्सेज आर न्यू फॉर मी।
ठीक है, इंक्लूडिंग दिस आईटीसी कोर्स, जिसका ऑब्वियसली डिग्री ऑफ डिफिकल्टी इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसके अलावा जो मैं बाकी मास्टर्स का कोर्स पढ़ा रहा हूँ वो भी नया है, और जो एक दूसरा कोर्स पढ़ा रहा हूँ वो भी मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ। तो मुझे वो सब ना नया कोर्स जब आप पढ़ाते हैं तो आपको प्रिपेयर करके उसको पढ़ाना पड़ता है, तो तकरीबन आपकी एफर्ट डबल लग जाती है। पढ़ाया हुआ कोर्स तो होता है, उसके मटेरियल्स आपके पास रेडी होते हैं, बस आप थोड़ा सा गो थ्रू करते हैं और आप रेडी हो जाते हैं क्लास के लिए। लेकिन जब नया कोर्स होता है तो आपने उस कोर्स की बेसिकली थोड़ा सा ज़्यादा डेप्थ में जाके उसको समझना भी होता है, तो उसमें फिर ये लेट सबमिशन जब आती हैं उसको केटर करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो टू हैव वन वन प्लेस जहाँ पे मैं ये आपकी जब लैब 5 चेक कर रहा हूँ उसी वक्त मैं आपकी पुरानी भी कर सकूँ, तो जस्ट लेट मी शो यू कि मैंने लैब 5 के सबमिशन लिंक में क्या नया किया है। ठीक है, इफ़ यू लुक एट दिस लैब 5 सबमिशन लिंक, ठीक है, ये स्क्रीन नज़र आ रही है सबको? जी सर। यस सर। ठीक है, अभी लैब 5 के जो सबमिशन लिंक में आप जाएंगे तो मैं आपको अपना व्यू दिखा रहा हूँ कि मैंने ये आ गया लैब 5 सबमिशन लिंक, और इसके अंदर सॉरी एडिट सेटिंग्स में जाना था, लैब 5 सबमिशन लिंक एडिट सेटिंग्स। अच्छा, इसके अंदर जो है नॉर्मली नंबर ऑफ़ फाइल्स जो बच्चे सबमिट कराते हैं, इसकी ड्यू डेट भी मैंने 21 कर दी है संडे तक। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी लास्ट सबमिशंस भी हेल्दी गई हैं। अच्छा, इसमें अब देखें ये जो मैक्सिमम नंबर ऑफ अपलोडेड फाइल्स है, इसकी मैंने मैक्सिमम वैल्यू रहने दिया 20 फाइलें। ठीक है, यानी कि अगर आपकी पुरानी लैब्स थी, जैसे कुछ लोगों ने लेट रजिस्टर किया इस कोर्स में, उन्होंने अपनी लैब 1 2 3 भेजनी है, और ये मैं जानता हूँ कौन लेट रजिस्टर्ड है, उन बच्चों ने पहले से बात की हुई है। आई विल केटर देयर लैब्स विदाउट लेट पेनल्टी। लेकिन जिन बच्चों ने वाकई में लेट सबमिट किया और उनका कोई रीज़न नहीं था लेट सबमिशन का, आई विल डिडक्ट द लेट सबमिशन पेनल्टी, लेकिन मैं चेक कर लूँगा, मार्क्स आपको अवार्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो जब आप अपनी लैब 5 सबमिट करेंगे मुझे, तो इसी के साथ आप अपनी ओल्ड लैब्स की फाइल्स भी सबमिट कर सकते हैं, लेकिन आपने उसकी नंबरिंग बिल्कुल एक्यूरेटली करनी होगी कि अपने स्टूडेंट आईडी और लैब 4 है ये सबमिशन, लैब 4 टास्क 1, लैब 4 टास्क 2, या लैब 3 टास्क 2, लैब 3 टास्क 1, इस तरह से करके आप मुझे दे देंगे, ताकि जब मैं आपका चेक कर रहा हूँ तो उसी वक्त मैं आपकी ओल्ड लैब्स भी केटर करके उसके नंबर भी नोट डाउन कर लूँ और एक साथ मैं एंटर कर दूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे डिस्क्रीट जब बिखरी भी मिलती हैं चीज़ें, ठीक है, एक बच्चे की फ़ाइल भी करप्ट थी, वकार बेग वाले बने, अब उन्होंने रोज़ मुझे वो 15 मैसेज करते हैं, सर मैंने आपको ईमेल कर दिया है, सर मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया है, सर मैंने ये कर दिया है, तो मैं ऐसे चेक नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, क्योंकि सिर्फ ये वकार बेग नहीं है, इस तरह के आप समझ रहे हैं आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं जिनके मुख्तलिफ ओल्ड पेंडिंग लैब्स के प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, और ये सिर्फ एक आपका कोर्स है, इस तरह के समझ लें 3 कोर्स और हैं। ठीक है, तो इसको केटर करने के लिए अभी फ़िलहाल लैब्स के लिए मैंने ये किया है कि आप मुझे पिछली लैब्स इसी के साथ आप सबमिट कर देंगे, यू आर अलाउड मैक्सिमम ऑफ 20 फाइल्स, उसी में आप अपनी ओल्ड लैब्स भी कर देंगे। ठीक है, और ओल्ड लैब्स खाली वो बच्चे करेंगे जिनकी ओल्ड लैब्स पे में मुझसे बात हो चुकी है, वो लेट रजिस्ट्रेंट्स हैं, या ड्यू टू सम जेन्युइन प्रॉब्लम। ठीक है, आप इसलिए नहीं सबमिट कर सकते कि आपके 6 नंबर आए हैं तो आप समझ लें कि मैं डुप्लीकेट सबमिशन करके मिस्टेक्स अपनी रिमूव करके ज़्यादा नंबर ले लूँगा। ठीक है, इफ़ यू हैड सबमिटेड ऑन टाइम, ठीक है, और आपकी जो भी मिस्टेक्स थी, ठीक है, तो एक आध लैब से कम नंबर से कोई इतना फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, जस्ट पुट इन योर बेस्ट एफर्ट, सिर्फ मैं उनकी कंसिडर करूँगा जिनके नंबर नहीं लगे हुए, जिनकी सबमिशन ओल्ड लैब्स की नहीं हुई थी। ठीक है, सो नाउ लेट मी पुट द लैब 6 टास्क राइट नाउ, क्योंकि मैं पिछली बार लैब टास्क डालने में देर हो गई थी मुझे। ठीक है, टर्न एडिटिंग ऑन। ठीक है, लैब 5 टास्क आपका मैं डाल देता हूँ। ये इस वीक में जाएगा, लैब 6 टास्क जाएगा, सॉरी। लैब 6 टास्क। ठीक है, पिछली बार क्योंकि मैं फिर डालने में लेट हो गया था तो मुझे फिर स्टूडेंट्स को केटर करना पड़ा था, क्योंकि इट वाज माय प्रॉब्लम। लैब 6 टास्क किधर है?
ITC लैब 6 न्यू। ठीक है, आपके बाकी 3 लैब्स जो मैंने चेक करनी है उसके नंबर मैं MIS में एंटर कर चुका हूँ अलॉन्ग विद द CLO PLO मैपिंग्स। ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हैं। सेव एंड रिटर्न टू द कोर्स। ठीक है, इसका सबमिशन लिंक मैं बाद में बना दूंगा। लैब 6 टास्क आपका यहाँ पे आ चुका है, टर्न एडिटिंग ऑफ। ठीक है, अब जो लैब 6 टास्क है या मैं यहीं से खोल लेता हूँ आपका LMS पे से ही। ठीक है, ये सबको नजर आ रहा है लैब 6 टास्क। ठीक है, कैन यू जी सी? सर। सर आप, यस अच्छा, एक और सर जो लेफ्ट मैंने, फाइव के बाद, जी सर लेफ्ट फाइव के बारे में एक सवाल करना था सर। जी जी, सर लेफ्ट फाइव में जो टास्क 2 है उसमें सर जो एफ है उसमें जो ना एक एरर आ रहा है। मैं खोल लेता हूँ बिल्कुल, आप एक सेकंड बताएं मुझे। जो टास्क 2 है, लैब 5 टास्क, ठीक है, ये मैट लैब वाला टास्क है। अच्छा, ये मैंने और भी आपको ये भी रिक्वेस्ट कर दी थी ना, ये कवर पेज भी भेजना है आप लोगों ने। ठीक है, ये कवर पेज भेजना है आपने, और ये कवर पेज फिल होना चाहिए सेमेस्टर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट आईडी, सिर्फ ताकि मुझे ना ये सिग्नेचर करना पड़े और मैं ये आपके नंबर लगा दूँ। ठीक है, और ये जो नंबर है बेसिकली ये कवर पेज है, ये आपको रिटर्न नहीं होगा, ये हम PEC के लिए रिकॉर्ड रखते हैं। PEC जब आता है तो वो हार्ड कॉपीज देखता है, तो ये कवर पेज PEC के लिए। ठीक है, ये आपको वापस नहीं मिलेगा। आपके नंबर वैसे ही एक्सेल फाइल और MIS में एंटर होंगे जैसे कि अभी तक हो रहे हैं। अच्छा, ये जो है टास्क 2, ठीक है, इसकी भी मैंने रिकॉर्डिंग वगैरह सब डाल दी थी आप लोगों के लिए। टास्क 2 किधर है? होम टास्क 2 या क्लास टास्क 2? सर क्लास टास्क 2। क्लास का टास्क 2 ये वाला, एंटर द फॉलोइंग मैट्रिक्स, ये वाला। जी सर। इसमें क्या मसला है? सर जो एफ है उसमें जो ना सर ए स्क्वायर तो निकल रहा है, लेकिन 3 ई का क्यूब जो ना कहते हैं उसमें एरर दे रहा है, बोले डायमेंशन सही नहीं है। अच्छा, इसमें जो है, अच्छा देख लेते हैं हम। ए स्क्वायर कैसे बनाया है इन्होंने? मेक बाय डिलीटिंग द सेकंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, यानी कि इसमें एक सेकंड, इसको मैं उसमें खोल लेता हूँ। लैब 5 टास्क है ना, एक सेकंड यार, वहाँ जाना पड़ेगा। लैब 5 टास्क, ठीक है, ये मैं स्क्रीन शेयर करा देता हूँ, आपको आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। ये लैब 5, ठीक है जनाब। ठीक है, ये इसी की बात कर रहे थे ना आप, मैं वहाँ आ जाता हूँ। क्लास टास्क 2, क्लास टास्क 2 पे आ गया। ठीक है जनाब, और इसमें ये मार्कर मार्कर आ जाए मेरे पास, वो ये रेड में ले लिया, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर जो है बेसिकली ये है आपका ए, ये है आपका बी। सी इज इक्वल टू A+B, तो ये भी आपके पास 3/3 मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, क्योंकि ये दोनों 3/3 है। ठीक है, ये रो होता है और ये कॉलम होता है, ये सब बच्चे जानते हैं। ठीक है, पहला नंबर रो, D इज इक्वल टू C ट्रांसपोज। ठीक है, सी का ट्रांसपोज आप लेंगे तो वो भी 3 × 3 है, ये भी 3 × 3, ये भी 3 × 3। इसका मतलब डी भी 3 × 3 है। जो तुम बना रहे हो, तुम कैसे बना रहे हो? बाय डिलीटिंग द सेकंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो सेकंड कॉलम डिलीट कर रहे हो, तो तुम्हारे पास जो है वो अब बन गई है 3 रोज एंड 2 कॉलम। ठीक है, का जो साइज है सब मुत्तफिक है मुझसे। ठीक है, 3 रो है। बेसिकली अब ये मैट्रिक्स बन गया ना, इसका सेकंड कॉलम डिलीट कर दोगे तो 3 1 8। ठीक है, ये सब मैंने आपको बताया था कैसे कर सकते हैं कॉनकैटिनेशन, और बल्कि आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कॉनकैटिनेशन अलग से बताया था। ठीक है, अब जो मैट्रिक्स है इसका साइज है 3 रो एंड 2 कॉलम। ठीक है, अब ये तुमने कहा ये हो गया, ये हो गया, यहाँ मसला आ रहा है ना, A² × E³ करने में मसला आ रहा है।
ठीक है। ए स्क्वायर जो है, जी सर। ए जो है वो तुमने कहा एक ए लो, उसको एक और ए से ज़र्ब कर दो, तो ये बेसिकली तुम कर रहे हो 3 × 3 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय अनदर 3 × 3 मैट्रिक्स। तो अगर ये दोनों चीज़ें कॉमन होती हैं तो मल्टीप्लाई हो जाता है, और जवाब का डायमेंशन ये होता है 3 × 3। ऐसा ही सीखा है ना आप लोगों ने? ठीक है, एक के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रो से बराबर होने चाहिए, और फाइनल जो रिजल्ट है वो आता है दिस फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर। ए स्क्वायर की जो मैट्रिक्स है वो 3 × 3 की आ गई होगी आपके पास। अब जो ई है वो तुम कर रहे हो क्यूब, यानी कि तुम कर रहे हो 3 × 2, उसके बाद तुम ले रहे हो अनदर 3 × 2, उसके बाद तुम अनदर ले रहे हो 3 × 2। ठीक है, तो ये बिल्कुल एरर देगा आपको, इसलिए एरर देगा कि ये नंबर और ये नंबर में मिसमैच आ रहे हैं। ऐसा ही है? जी सर। ठीक है, ये आपके जो नंबर्स है इसके अंदर मिसमैच आ रहे हैं, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं इस तरह से करना। ठीक है, तो पॉसिबल ये हो सकता है यहाँ पे ए स्क्वायर इंटू ई क्यूब, ए स्क्वायर इंटू ई क्यूब। ठीक है, एरर तो सही आ रहा है, लेकिन आई आई डोंट नो यहाँ पे इसमें मकसद क्या है इनका करने का। ठीक है, मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ उसमें। ठीक है, अगर इसको मैं केटर कर लूंगा, ठीक है, एफ पार्ट जो है मैं इसको केटर कर लूंगा, बिकॉज एज एज इट इज रिटन एज रॉन्ग। ठीक है, ये मैट्रिक्स हो ही नहीं सकती मल्टीप्लाई, क्योंकि एक मैट्रिक्स के अगर 2 कॉलम है और इसके 3 रोज हैं तो ये हो ही नहीं सकती मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसको करने का क्या तरीका है ये मैं आपको बता देता हूँ, बट आई विल हैव टू ओपन मैटलैब फॉर दैट। ठीक है, मैं मैटलैब खोल लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैटलैब ओपन हो रहा है, फिर मैं आपको बता देता हूँ क्या किया जा सकता है इसको। ठीक है, कि ये एक अच्छी चीज़ है, आपको एक नई चीज़ भी मैं बता दूंगा, ताकि ये भी काम आएगी आपकी इंशाल्लाह ताला। ये जो है, एक सेकंड शेयर कराने हैं ना, मैंने मैटलैब शेयर कराने हैं। मैटलैब मैटलैब वेयर इज मैटलैब, इधर। ठीक है, मैटलैब नज़र आ रहा है सबको? जी सर। मैटलैब नज़र आ रहा है, ये इनिशियलाइजिंग पे भी थोड़ी देर में, ये जैसी स्टार्ट होता है तो मैं बता। ठीक है जनाब, रेडी हो गया ये? ठीक है, अब लेट्स से आपके पास जो ये मसला था, ठीक है, अब मैं वही 2 मैट्रिक्स तो नहीं ले रहा, कोई और सी ले लेते हैं। ठीक है, ए जो है वो था 3 × 3 का मैट्रिक्स। ठीक है, लेट्स से इसको कर देते हैं 5 6 7। 3 × 3 था ना? क्या हो रहा है यार? 5 2 9। ठीक है, कुछ भी ले लो। 2 6। ठीक है जनाब। ठीक है, अब मैं अगर ए स्क्वायर करूं तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये ए कर दिया मैंने, रेस टू द पावर 2। ठीक है, अब ये ए स्क्वायर जो है उससे भी यही आंसर आएगा, या मैं ए इंटू ए कर दूं उससे भी यही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये दोनों मैट्रिक्स इसलिए मल्टीप्लाई हो सकते हैं। 3 × 3 मैट्रिक्स कैन बी मल्टीप्लाइड इंटू अनदर
3 by 3 मैट्रिक्स, ठीक है, क्योंकि पहले के कॉलम्स दूसरे के नंबर ऑफ रोज से बराबर होने चाहिए। ठीक है, अब लेट्स से ये ई ले लेते हैं। अब ई में मैंने क्या किया, 3 रो और 2 कॉलम है, 3 रो और जनाब 2 कॉलम, 3 रो और 2 कॉलम, 3 रो और 2 कॉलम, ठीक है। अब ये कुछ भी होगा, एक, ठीक है। अब मैंने किया ए स्क्वायर इंटू ई क्यूब, ठीक है। तो अब मसला ए स्क्वायर इंटू ई क्यूब करने से नहीं आ रहा है, मसला आ रहा है ई क्यूब ही नहीं हो सकता इसका, ठीक है। ई क्यूब जो अगर आप करें ई रेस टू द पावर 3 तो ये आ जाएगा मिस मैच, ठीक है, क्योंकि आपको बता रहे हैं कि आपका जो है आ, आपका जो है बेसिकली ये डायमेंशन मिसमैच आ रहे हैं, ठीक है। कुछ इसी तरह की एरर आ रही होगी आपके पास, या अगर आप इसको इस तरह से करें ई इंटू अनदर ई, ठीक है। आपके आप जो एरर बता रहे थे वो ये वाली बता रहे थे, ठीक है। जी सर। ठीक है, तो ई इंटू ई हो ही नहीं सकता, क्योंकि पहले ही दो में आप ई इंटू ई ही करना चाहें तो वो नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन ये जो आपको एक हेल्प दे रहे हैं ना, ये वाली हेल्प, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर तुम देखो इंटू ई करना चाहते हो, ठीक है, दो चीजें हो सकती हैं, ठीक है। लेट मी गो बैक देयर, हाँ, ठीक है। लेट से तुम्हारे पास ये है ए इज इक्वल टू 2 3 4 5, ठीक है। अब तुम ए इंटू ए करना चाहते हो, तो इसका मतलब है कि तुम ये करना चाहते हो 2 3 4 5 को अनदर 2 3 4 5 से मल्टीप्लाई करना चाहते हो, ठीक है। एंड ये अगर तुम बेसिकली करना चाहते हो ना ए रेस टू द पावर 2, ठीक है। तो अब ए रेस टू द पावर 2 के ना इसके अंदर दो मतलब हो सकते हैं। एक तो यही कि ए को ए से मल्टीप्लाई कर दो, वो जब पॉसिबल है जब इन दोनों के डायमेंशन जो हैं वो स्क्वायर थे, या एक के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रो से बराबर थे। लेकिन अगर तुम ये करना चाह रहे हो, इसको एलिमेंट वाइज करना चाह रहे हो, ये चाह रहे हो तुम चाह रहे हो कि ए रेस टू द पावर 2 जो है उसका मतलब ये है कि ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको इंडिविजुअली मैं स्क्वायर कर दूं, ए को ए से जरब नहीं देना है, ठीक है। तो अगर ए को, ठीक है, नॉर्मली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में एक्सप्लिसिटली ऐसे लिखा जाता है। अगर इस तरह से लिखा जाता है ना, तो इसका अमूमन मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, इसका मतलब होता है कि ए के एलिमेंट्स को तुम इंडिविजुअली स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो अगर तुम ये करना चाहते हो तो तुम ऐसे लिखोगे ए डॉट कैरेट साइन 2, ठीक है, जैसा कि वहां लिखा हुआ था। अब तुम ए डॉट कैरेट साइन 2 करोगे तो ये चीज बनेगी, यानी कि ए को ए से जरब नहीं देना है, ए के एलिमेंट्स को इंडिविजुअली स्क्वायर करना है, ठीक है। लेट्स गो एंड चेक दिस इन द मैटलैब, न्यू शेयर, लेट्स गो टू मैटलैब, मैटलैब इज ओवर हियर, ठीक है। अब तुम्हारा जो था मैट्रिक्स ए क्या था, ये था मैट्रिक्स। अब तुम चाहते हो उसको इंडिविजुअली स्क्वायर करना चाहते हो, तो तुम यही वाली कमांड यूज करो। ये नजर आ रहा है ना सबको, जी देखिए सर। इसकी, ठीक है। अब ये जो है ना एलिमेंट वाइज पावर क्या कह रहे हैं, डॉट लगाओ उसके बाद कैरेट साइन, तो डॉट लगा के कैरेट साइन लगाया आपने। अब आपने जब ये किया ना तो वो ए को ए से जरब नहीं करेगा, ए को ए से जरब कर सकता है वो, लेकिन ए को ए से जरब नहीं करना है, आपने इंडिविजुअली उसकी एलिमेंट्स को स्क्वायर करना है, ठीक है। इसने क्या किया, सारे एलिमेंट्स को स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब इसी तरह से तुमने ई, अब इसका देखें साइज क्या है, ए स्क्वायर का साइज भी जो है साइज ए 3 इंटू 3 आ गया, क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ए का अब तो आपने जो साइज है वो है 3 इंटू ए, और ए के जो आपने एलिमेंट्स को स्क्वायर किया उसका साइज भी यही है, ठीक है, ए पावर 2, ठीक है। तो ए का साइज जो है वही ए एलिमेंट वाइज स्क्वायर, ठीक है। तो ये डॉट जब लगाते हैं तो इसका मतलब होता है एलिमेंट वाइज स्क्वायर किया आपने, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं ये करना चाहूँ कि ए को 2 से जरब कर दूं, ठीक है, लेट्स गो टू दैट, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ ए को 2 से जरब कर दूं, यानी कि स्केलर से, ठीक है। व्हाट इज 2a, ठीक है, 2a करना चाहता हूँ मैं, 2 को a से जरब करना चाहता हूँ। अब दो जो मैट्रिक्स है
वो वन एलिमेंट की मैट्रिक्स है तो 1 क्रॉस 1 है। तब ए जो मैट्रिक्स है इट इज 2 क्रॉस 2। ठीक है, इस एग्जाम्पल को देखते हुए वहां पे 3 क्रॉस 3 थी लेकिन यहाँ पे 2 क्रॉस 2 है। कैन मल्टीप्लीकेशन भी पॉसिबल? नो। लेकिन अगर आप इसको ऐसे लिखें 2 डॉट मल्टीप्लाई ए, तो अब इसका मतलब है ए के सारी एलिमेंट को 2 से बारी बारी जरब करें आप। इनको मैट्रिक्स की तरह नहीं मल्टीप्लाई करना, बल्कि इसके तमाम एलिमेंट्स को बारी बारी करना है। तो अब ये जवाब दे देगा आपको 4 6 8 10। ठीक है, तो अगर आप ये डॉट ऑपरेटर लगाते हैं तो वो करेगा एलिमेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन या एलिमेंट वाइज पावर। वो उसको मैट्रिक्स की तरह नहीं मल्टीप्लाई करेगा। तो जहाँ पे मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है वो एरर दे देगा अगर आप डॉट नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो इसकी एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। लेट्स गो बैक टू द मैटलैब स्क्रीन। ठीक है, अब ये मैंने ए देखा, ए ये था 3 क्रॉस 3। मैंने कहा 2 को ए से ज़रब दे दो, ये कहेगा है ही 2 को इसने कर दिया ए से ज़रब। ठीक है, लेकिन उसने इसको स्केलर समझ लिया। ठीक है, लेकिन ज़्यादा अच्छा ये होता कि मैं करता, सॉरी इसको अगर ऐसे करें हम, इसका नाम रख देते हैं एच। एच इज इक्वल टू 2। अब मैं करता हूँ एच इंटू ए, तो एरर दे देगा एच इंटू ए, अब दे देगा। अच्छा, एच को वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो है ज्यादा अच्छा तरीका ये होता है आप इसको ऐसे करते हैं एच इंटू। ठीक है, सिर्फ स्केलर के लिए ये वर्क करेगा, लेकिन अगर एच भी कोई मैट्रिक्स होता तो ये वर्क नहीं करता। ठीक है, तो ज्यादा अच्छा तरीका ये होता है कि मैं ऐसे करता हूँ उसको मल्टीप्लाई, कि आपने एलिमेंट वाइज करना है। ठीक है, अब आपका जो वेक्टर ई था जो उस एग्जाम्पल में था, ए 3 क्रॉस 3 था, ई जो था वो आपके पास 3 क्रॉस 2 है। अब ये आपस में तो मल्टीप्लाई हो नहीं सकते क्योंकि इसके कॉलम 3 ई क्यूब किया था ना आपने, सॉरी ई क्यूब ही होना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। ठीक है, लेकिन इंडिविजुअली अगर मैं इसको ऐसे करता कि ए स्क्वायर को एलिमेंट वाइज करता, ए स्क्वायर को एलिमेंट वाइज करता, और उसका नाम लेट से रख देते हैं हम बी। ठीक है, अब इसका बी का जो साइज है वो है 3 बाई 3। ठीक है, इसी तरह से मैं सी को जो रख देता, इसको एलिमेंट वाइज कर देता ई रेस टू द पावर 3। ठीक है, अब सी का जो साइज है वो वही साइज है 3। ठीक है, अब ये ई रेस टू द पावर 3 किया है, लेकिन मैंने बारी बारी सबको वो किया है। ठीक है, ई ओरिजिनली आपके पास ये था, तो अब इसने इसको क्यूब किया तो क्या आ गया 8। 3 को क्यूब किया तो क्या आ गया 27। 9 को क्यूब किया तो 9 9 से 81, 81 इंटू 9 इज 729। ठीक है, अब आप इसको बी क्रॉस सी करें तो हो जाएगा। ठीक है, बी के अंदर ए स्क्वायर है और सी के अंदर ई क्यूब है। ठीक है, अब बी क्रॉस सी हो सकता है। ठीक है, तो आपने वहां पे उसको क्यूब जो है ना वो एलिमेंट वाइज करना है, नॉट द होल मैट्रिक्स क्यूब। ठीक है, आपका सवाल का जवाब मिल गया आपको जिस बच्चे ने सवाल किया था? जी सर। ठीक है, ये सब बच्चों ने अब देख लिया है, तो यू हैव टू डू लाइक दिस। ठीक है, लेट्स गो टू टुडेज लैब एग्जिट। ठीक है, लेट मी। सर मैंने लैब 4 में फ्रंट पेज सबमिट नहीं करा था सर। अच्छा, जिससे रह गया कोई बात नहीं, लेकिन आइंदा से आप प्लीज करिएगा। ठीक है, जी या सर 5 में करा हुआ है। वाइड में आप करिएगा। अच्छा, ये जो है ठीक है, नाउ लेट्स गो टू द टुडेज लैब। ठीक है, आज की लैब बिल्कुल बच्चों वाली है, मैट लैब से बहुत ही आसान है। ठीक है, लेट्स गो टू द लैब। शेयर स्क्रीन। लैब 5 ये तो नहीं करना था, लैब 6 करनी है ना। एक सेकंड। ठीक है, लैब 5 को बंद कर देते हैं, लैब 6 को करते हैं। ठीक है जनाब, ठीक है, तो ये आपकी लैब आ गई है, इसको बड़ा कर देता हूँ मैं थोड़ा सा। ठीक है, दिस लैब इज रिलेटेड टू दिस लैब व्यू। ठीक है, विच इज अनदर सॉफ्टवेयर लाइक द मैटलैब सॉफ्टवेयर। ठीक है, और लैब व्यू के लिए मैं कोई बहाना आपका नहीं तलाश करूंगा कि आपसे इंस्टॉल नहीं हो रहा है, क्योंकि लैब व्यू मेरे सिस्टम पे भी नहीं था, मैंने वही फरहान दानिश के लिंक से इंस्टॉल किया है। ठीक है, उसके अंदर कोई एक रीडमी नाम की फाइल होती है, उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन थी, बस आप उस रीडमी फाइल की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए चले जाएं तो ये इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, तो ये मैंने उसी तरीके से किया है जो जो लिंक फरहान दानिश साहब ने दिया था, तो इट इज इंस्टॉलिंग वेरी वेरी प्रॉपरली।
ठीक है। तो अब ये लैब व्यू वाली जो लैब है, इसके अंदर नया सॉफ्टवेयर है एक लैब व्यू का। ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लैब इज टू मेक द योर फेमिलियर विद द आईडीई। ठीक है। आईडीई का लफ्ज अक्सर आप लोग देखेंगे एपी इंजीनियरिंग में, इसका मुखफ़फ़ होता है, इसकी लॉन्ग फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है। तो अक्सर जो आपके पास अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर होते हैं, इसके अंदर एक बड़ी ज़बरदस्त सी एप्लीकेशन प्रोग्रामर इंटरफेस होता है, एपीआई जिसको कहते हैं, और उसके अंदर मुख्तलिफ टूल्स और लाइब्रेरीज होते हैं विच गिव यू अ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिसमें आप अपना जो प्रोजेक्ट है उसको तैयार कर सकते हैं और उसको वर्क कर सकते हैं। ठीक है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट लैब व्यू का बेसिकली जो मकसद है वो ये है कि आपके जो लेबोरेटरी के एपरेटस होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ऑसिलोस्कोप पे आपने देखा होगा, अभी आपने एलसीए की लैब की थी, फंक्शन जनरेटर्स होते हैं आपके पास। ठीक है। तो मुख्तलिफ इस तरह की चीज़ें होती हैं आपके पास, तो आप उसको सिमुलेट कर सकते हैं इस लैब व्यू सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है। आज हम थोड़ी सिंपल सी चीज़ें देखेंगे, लेकिन आपको ये पता चल जाएगा कि यू कैन सिमुलेट मैनी ऑफ द लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स इनसाइड डिफरेंट सॉफ्टवेयर। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स को सिमुलेट करने के लिए प्रोटियस सॉफ्टवेयर होता है आपके पास। ठीक है। इसी तरह से लैब व्यू जो है वो डिफरेंट लैब के इक्विपमेंट्स को सिमुलेट सर करने के लिए होता है जी। सर लैब की जगह हम कहते हैं प्रोटीज यूज कर सकते हैं क्या? नहीं, लैब व्यू का लिंक दिया हुआ है ना, फरहान दानिश साहब ने दिया हुआ है, वो डाउनलोड कर दें आप। उसका जो है वो गूगल इसी व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर किया गया था, तो क्लास लीडर आप उसको दोबारा से बाउंस करके आगे लें, तो वो गूगल ड्राइव लिंक से मैंने वहीं से इंस्टॉल किया। इसको आपने लैब व्यू पे ही करना होगा, वरना मैं ग्रेड नहीं कर सकता आप लोगों को। ठीक है। क्योंकि ठीक है, ऑब्जेक्टिव ठीक। ही ये है कि बच्चे को लैब व्यू इस्तेमाल करना आना चाहिए। अगर आप किसी और में, जैसे अब कुछ बच्चों ने पावर पॉइंट का प्रोजेक्ट है, उसमें आखिर में उन्होंने सेव एज पीडीएफ कर दिया, तो आई डिड नॉट गिव देम, आई कुड नॉट गिव देम मैनी गुड मार्क्स, क्योंकि पावर पॉइंट के अंदर मैं चेक ही नहीं कर पाया कि वो एनिमेशन उन्होंने कैसे की या नहीं की। ठीक है। इसी तरह वर्ड डॉक्यूमेंट में उन्होंने पीडीएफ बंद करके दे दिया, तो आई कैन नॉट चेक द डिफरेंट थिंग्स के आपने फॉन्ट साइज क्या लिया है और डिफरेंट थिंग्स। ठीक है। तो ये उसी लिंक पे से मैंने इंस्टॉल किया जो फरहान दानी साहब ने दिया है, और मेरे पास बिल्कुल सही इंस्टॉल हुआ है। ठीक है। उसमें एक रीडमी फाइल है, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है। आज हम जो है इसके अंदर सिंपल चीज़ें देखेंगे कि इसके अंदर कंट्रोल्स और इंडिकेटर्स क्या होते हैं, और न्यूमेरिक और बूलियन और इस तरह के हम कैसे कर सकते हैं इसके अंदर एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है। और बेसिकली थोड़ा सा मैं इसका आपको आइडिया दे दूं कि इस तरह के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसमें आप अपने लेबोरेटरी के एक्सपेरिमेंट्स को सिमुलेट कर सकते हैं, ये बेसिकली ट्रेंड आया कहाँ से। ठीक है। सो आई विल जस्ट गिव यू अ ब्रीफ नो हाउ, क्योंकि ये पता होना जरूरी है इंजीनियर्स को। ठीक है। एक आपकी जो ड्राइव चली है पिछले 10-20 सालों के अंदर, वो ये है कि आपके पास सॉफ्टवेयर डिफाइंड प्रोजेक्ट हो सकते हैं। ठीक है। इसकी अब दो टाइप्स के मैं आपको नाम बता देता हूँ। ठीक है। जो आजकल लेटेस्ट हॉट फील्ड है रिसर्च के अंदर, वो है सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग। ठीक है। इसी तरह टेलीकॉम वाले लोगों को पता होगा, एक फील्ड है सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो। ठीक है। सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग का शॉर्ट फॉर्म है एसडीएन, इसका है एसडीआर। ठीक है। अब ये सॉफ्टवेयर डिफाइंड प्रोजेक्ट या सॉफ्टवेयर डिफाइंड, इसको अगर हम थोड़ा सा अ, और एलैबोरेट कर दें तो सॉफ्टवेयर डिफाइंड हार्डवेयर प्रोजेक्ट है। ठीक है। तो बेसिकली हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का डिफरेंस अब आप समझते हैं। ठीक है। हार्डवेयर हमने कहा कोई आईसी है, वो पीसीबी के ऊपर आपके पास सर्किट्स लगे हुए हैं, उसमें कैपेसिटर और इंडक्टर और ये लगी हुई है चीज़ें, मुख्तलिफ रेजिस्टर्स। ठीक है। ये आपने एलसीए के कोर्स में मिस सबा से पढ़ा होगा। दिस थिंग इज कॉल्ड हार्डवेयर। ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर आपको पता है कि कोई प्रोग्राम लिखा हुआ है जो कि यूजर को कोई काम करने में हेल्प दे रहे हैं, जैसे पावर पॉइंट, एक्सेल, ऑपरेटिंग सिस्टम आपने देखा हुआ है। ठीक है। जैसे पावर पॉइंट हो गया आपका, एक्सेल हो गया, ठीक है, या आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। दीज आर ऑल टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर जो कि आपको आपके हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट कराने में मदद करते हैं। ठीक है। तो अब ये बेसिकली जो ड्राइव चली कि सॉफ्टवेयर डिफाइंड हार्डवेयर कैसे हो सकता है, ठीक है, वो ड्राइव ऐसे चली कि जैसे जैसे आपके पास कंप्यूटर्स पावरफुल होते गए, ठीक है, तो आप लोगों ने कहा कि हमारे पास कोई भी सिस्टम है
ठीक है, हमारे पास कोई भी सिस्टम है उसको कंप्यूटर के अंदर मैं सिमुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, कोई भी मेरे पास हार्डवेयर सिस्टम है, आई कैन सिमुलेट ऑन अ कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो हर तरह की कैलकुलेशंस और ये सब चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपके पास कोई ऑसिलोस्कोप है, ठीक है, प्लीज माइक्स अपने ऑफ कर दीजिए। ठीक है, अब आपने कहा यार मैं एक सर्किट को सिमुलेट करना चाहता हूँ, प्लीज माइक्स म्यूट कर दें सब लोग अपने। ठीक है, आपने कहा मेरे पास कोई ये एलसीए की लैब का एक्सपेरिमेंट है, जैसे मिस ने आपको कराया होगा, ब्रेड बोर्ड पे आपने कोई चीज बनाई होगी। ठीक है, तो उस सर्किट में मिस ने कहोगा आप इसको 5 वोल्ट डीसी दें। ठीक है, तो 5 वोल्ट डीसी देने के लिए आपने क्या किया, आपके पास एक फंक्शन जनरेटर या आपके पास वहाँ पे वेरिएबल पावर सप्लाई होगी, आपने उसके अंदर 5 वोल्ट एक नॉब घुमा के सेट किया और एक क्रोकोडाइल क्लिप लगा के आपने एक तार को 5 वोल्ट दे दिया। फिर उसी में एक 0 वोल्ट का ग्राउंड होगा, आपने एक इस तरह से तार डाल के 0 वोल्ट का ग्राउंड दे दिया, फिर अपना सर्किट बनाया। ठीक है, अब ये 5 वोल्ट देने के लिए मुझे क्या चाहिए, ये फंक्शन जनरेटर या वेरिएबल पावर सप्लाई चाहिए। फिर कोई आउटपुट है, वो आउटपुट कैसा है उसको देखने के लिए मुझे चाहिए एक ऑसिलोस्कोप, कि मैं देख सकूं कि हाँ आउटपुट में मेरे पास इस तरह का वेव फॉर्म आ रही है। ठीक है, तो अब बेसिकली ये ऑसिलोस्कोप या जो फंक्शन जनरेटर है, अगर मुझे इसके बगैर ही मैं अपना इस सर्किट को सिमुलेट कर पाऊँ, ठीक है, तो मुझे अब सिमुलेट करने के लिए क्या चाहिए, ये तो बेसिकली फिजिकल रीडिंग दे रहे हैं आपको। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, एक सर्किट चला रहे हैं और बता रहे हैं यार इस पॉइंट पे तुम्हारे पास जो सिग्नल है वो इस तरह से आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसी चीज को मैं सिमुलेट ऐसे कर सकता हूँ कि अगर मैं बता दूं अपने कंप्यूटर को कि यार इस सर्किट के अंदर जो है, अगर इस तरह से मैं सर्किट बनाऊं, उसको 5 वोल्ट दे दूं, तो उसका जो आउटपुट है उसके बेसिकली आने के लिए हम केवीएल और केसीएल इस तरह की इक्वेशंस लगाते हैं और ये जो आउटपुट है ये बन जाते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर को ये सब समझाना तो आसान है मेरे पास, कि ये जो फिजिकल फिनोमिना है, इस फिजिकल फिनोमिना को हमने डिफाइन इस थ्योरी के जरिए किया हुआ है। ये थ्योरी इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस या जो भी चीज है, ये मैं अपने कंप्यूटर को पहले से सिखा सकता हूँ। तो देखो केवीएल लगाओ सर्किट पे, तो यहाँ पे जो तुम 5 वोल्ट दोगे, इस जगह पे ये 3.5 आ रहा होगा, इस जगह पे करंट 2 मिली एम्पियर आ रहा होगा, एंड ऑल इज कमिंग फ्रॉम द केवीएल एंड द केसीएल एंड द नोडल एनालिसिस एंड द मैश एनालिसिस। ठीक है, तो ये सब मैं अपने कंप्यूटर को सिखा दूंगा, उस प्रोग्राम के अंदर इक्वेशंस बता दूंगा। तो जो भी मैं अपने सर्किट को सिस्टम में दूंगा, वो उसकी ये केवीएल केसीएल मैश इक्वेशन बनाएगा और मुझे ये सारी रीडिंग कंप्यूटर पे ही दे देगा। तो मुझे अब इस हार्डवेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं अपने पूरे सिस्टम को सिमुलेट कर सकता हूँ। इसी तरह से मेरे पास अगर कोई रेडियो है, ठीक है, अक्सर आप लोगों के पास गाड़ी होगी और आप गाड़ी में अक्सर एफएम, क्या कहते हैं, एफएम रेडियो आपके पास होगा, उस पर आप गाने सुनते होंगे, या आपके पास एक सौतुल कुरान चैनल आता है, उस पर आप कुरान मजीद की तिलावत वगैरह सुनते होंगे तर्जुमे के साथ। तो उसके अंदर आपके पास रेडियो के अंदर क्या टेक्नोलॉजी है, आपके पास एफएम रेडियो स्टेशन होते हैं। इसी तरह से एक ओल्ड टेक्नोलॉजी थी, वो कहलाती थी एएम, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन रेडियो स्टेशन, और नई टेक्नोलॉजी है एफएम रेडियो स्टेशन। तो अभी भी आपके पास कुछ एएम चैनल्स आ रहे होते हैं और कुछ एफएम चैनल्स आ रहे होते हैं उसके ऊपर। तो बेसिकली एएम और एफएम के लिए हार्डवेयर में क्या होता है, अलग से सर्किट होगा। एएम का जो सर्किट है वो अलग से होगा, एफएम का जो सर्किट है वो अलग से होगा, जो पुराने दौर में था। लेकिन सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो जो है, वो कहेगा यार एक ही हार्डवेयर लगाओ तुम, और मैं उसको सॉफ्टवेयर से बता दूंगा कि इस सिग्नल को कैसे प्रोसेस करना है, क्योंकि मैं ये सारी थ्योरी जो इक्वेशंस है मैं जानता हूँ। तो मैं उसको बता दूंगा यार ये जो इनपुट सिग्नल है, अगर तुम्हें इसे एएम के तरीके से प्रोसेस करना है तो तुम ये इक्वेशंस लगा के प्रोसेस कर लो, और अगर तुम्हें एफएम के लिए प्रोसेस करना है तो तुम इस तरह से ये इक्वेशंस लगा के कर लो। तो आपको जो रेडियो की आवाज़ है वो आपको एएम की सूरत में या एफएम की सूरत में समझ आ जाएगी। तो ये एक जो ड्राइव चली है सॉफ्टवेयर डिफाइंड हार्डवेयर की, वो ये चली है कि आप कंप्यूटर को सिखा सकते हैं। ठीक है, और ये जो आपका सॉफ्टवेयर रेडियो है, ये भी एक मिनी कंप्यूटर है, इसका काम है रेडियो सिग्नल्स के साथ काम करना। ठीक है, आपका जो स्मार्टफोन है ये भी एक बेसिकली वो है एक मिनी कंप्यूटर की तरह। ठीक है, तो अक्सर आपके कोई फ़ोन देखते हैं वो 2G भी होता है, वो 3G भी होता है, वो 4G भी बन जाता है। तो वो कैसे बन जाता है, उसके अंदर हार्डवेयर एक ही तरह का लगा होता है
उस हार्डवेयर को आप कहते हैं यार 2G की तरह इसको चलाना है, तो उसको 2G की प्रोग्रामिंग दे देते हैं आप, तो ये 2G की तरह चलना शुरू हो जाता है। उसी हार्डवेयर को आप कहते हैं यार 3G की तरह चलाना है, तो वो 3G की उसको प्रोग्रामिंग दे देते हैं, वो 3G की तरह। तो एक ही हार्डवेयर के अंदर आप सॉफ्टवेयर बदल बदल के आप उसको मुख्तलिफ हार्डवेयर बना देते हैं। ठीक है, तो यही ड्राइव चली आपके पास। और LabVIEW भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि LabVIEW के अंदर आपके पास वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जिनको आप अपने सॉफ्टवेयर के जरिए से बता देते हैं कि यह हार्डवेयर इस तरह से चलेगा। तो आपको वो एक्सपेंसिव हार्डवेयर के लेने के बजाय आप अपने कंप्यूटर पे ही उसको सिमुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की जो लैब है उसके लिए आपको थोड़ा सा बूलियन एल्जिब्रा भी मुझे बताना जरूरी है, मैं पहले वो बता दूं ताकि हम आगे चल सकें। ठीक है, तो बूलियन एल्जिब्रा जो है ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की जो है ये हार्ट है। ठीक है, उसका दिल है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। और जैसे अभी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने जैसे अभी मैंने आपको सिखाया था कि बाइनरी में एडिशन कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल 101 है, इसके अंदर अगर आपने ऐड करना है 001। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर में सारे नंबर बाइनरी में होते हैं, तो 1+1 मैंने कहा ये बनता है 2, लेकिन बाइनरी में तो कोई 2 नहीं होता, 2 को हम बताते हैं 10 करके। ठीक है, तो ये 1 कैरी और 0 हो गया। 0+0+1 बाइनरी में भी 1 होता है। 1+0 is 1 बाइनरी में भी 1 होता है। तो 101 विच इज 3 इन द डेसिमल, विच इज 1 इन द डेसिमल। ठीक है, इन दो को ऐड करें तो जवाब आता है 4 इन द डेसिमल सिस्टम। ठीक है, और इसको भी आप कन्वर्ट करें तो 4 ही आता है, क्योंकि ये है 2 पावर 0, ये प्लेस है 2 पावर 1 की, और ये प्लेस है, सॉरी ये 1015 होता है, मैंने गलत बोल दिया। 101 जो होता है ना 5 होता है। 2 पावर 2 is 4 प्लस 2 पावर 0 is 1, 5। तो ये 5+1 6 आता है आपको। ठीक है, इसको अब आप कन्वर्ट करें। 2 पावर 2 is 4 into 1 is 4, और दिस इज 1। तो सॉरी 2 पावर 1 is 2, तो ये हो गया 4+2 = 6। ठीक है, तो आप बाइनरी में नंबर्स को आप ऐड कर सकते हैं। तो अब बाइनरी में ऐड करने के लिए अब जो लॉजिक मैं बनाऊंगा, ऐड करने की जो लॉजिक होती है वो कहलाती है और गेट। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं मल्टीप्लाई करना चाहूँ, ठीक है, मैंने कहा 1 1 को मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ 10 से। ठीक है, तो जैसे आप करते हैं कि पहले डिजिट की जगह क्रॉस कर दिया, 1 into 1 is 1, 1 into 1 is 1, उसके बाद 1 into 0 is 0, 1 into 0 is 0, तो आपके पास जवाब आ गया 110। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं डेसिमल में। 1 1 बनता है 3, ठीक है, इन द डेसिमल सिस्टम, और 10 बनता है 2 इन द डेसिमल सिस्टम, तो इसका जवाब आना चाहिए 6 इन द डेसिमल सिस्टम। ठीक है, और 1106 के ही बराबर होता है, हमने देखा था। तो ये बाइनरी में हम मल्टीप्लाई कैसे करें, उसके लिए हमारे पास एक हमारे पास ऑपरेशन होता है जिसको हम कहते हैं एंड ऑपरेशन। ठीक है, तो प्लस करने के लिए हम यूज करते हैं और मल्टीप्लाई करने के लिए हम यूज करते हैं एंड ऑपरेशन। ठीक है, तो इसकी अब एग्जाम्पल जो है वो ये है कि अगर और ऑपरेशन करना है तो मेरे पास एक सिंबल होता है गेट का, जिसको मैं कहता हूँ ये वाला सिंबल, और एंड के लिए मेरे पास एक सिंबल होता है जिसको मैं कहता हूँ ये वाला। ठीक है, ये वाले कहलाते हैं गेट्स। ठीक है, ये वाला कहलाता है और गेट, और ये वाला मेरे पास कहलाता है एंड गेट। ठीक है, अब और गेट में जैसे मैं इसको करना चाहता हूँ, ठीक है, मैंने कहा कि 1+0, ठीक है, तो इसका जवाब मेरे पास आना चाहिए 1। ठीक है, और गेट जो है वो 2 डिजिट्स को प्लस करके जवाब बताता है। तो अगर मैं इसको कम्बिनेशन देखना चाहूँ इसके इनपुट और आउटपुट के, ठीक है, तो लेट्स से ये इनपुट ए है इसका, ये वाला है इसका इनपुट बी, आउटपुट जो है उसको कह देते हैं सी। ठीक है, तो अगर ए पे मैं 1 दे रहा हूँ और बी पे मैं 0 दे रहा हूँ, तो इसका जवाब आना चाहिए 1+0 = 1। सी पे भी ये 1 दे देगा। ठीक है, अगर मैं ए पे 0 दे रहा हूँ और बी पे भी 0 दे रहा हूँ, तो इसका जवाब आ जाएगा 0+0 is 0। ठीक है, अगर मैं बी के ऊपर 1 दे रहा हूँ और ए के ऊपर 0 दे रहा हूँ, ठीक है, तो 0+1 = 1। ठीक है, और अगर मैं ए पे भी 1 दे रहा हूँ और बी पे भी 1 दे रहा हूँ, तो उसका जवाब ये देगा 1+1 also equal to 1। ठीक है, अगर मैं ए पे भी 1 दे रहा हूँ और बी पे भी 1 दे रहा हूँ, तो अब इसके अंदर कैरी कैरी वाला फंक्शन तो मैं कर नहीं सकता ना,
कैरी वाले फंक्शन के लिए इसके अंदर 2 आउटपुट्स होने चाहिए, तो ये 1+1 के ऊपर भी मुझे 1 दे देगा। तो एक लॉजिकल प्लस ऑपरेशन करने के लिए मैं गेट इस्तेमाल करता हूँ, और गेट, जो कि मुझे इनपुट और आउटपुट के कॉम्बिनेशन पे इस तरह से दे देते हैं। ठीक है, नाउ लेट मी मेक सम स्पेस फॉर मोर वर्क। ठीक है, तो और को पढ़ने का जो तरीका है ना वो ये है कि इफ आइदर इनपुट is 1 or both input is 1, then आउटपुट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो और का जो है बेसिकली अगर आप इसके ऑपरेशन को समराइज करें तो इस तरह से, अगर कोई सी भी एक इनपुट 1 हो जाए या दोनों की दोनों इनपुट 1 हो जाए तो इसका आउटपुट 1 हो जाता है। ठीक है, 1 का मतलब है कि ये ऑन हो जाता है। इसी तरह से एंड गेट जो कि मल्टीप्लाई ऑपरेशन है, ठीक है, ये वाला जो गेट है इसका जो बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है वो ये होता है कि अगर इसकी इनपुट ए बी है और आउटपुट लेट से सी है, तो इसका जो फंक्शन है, ठीक है, या इसका जो ट्रुथ टेबल कहलाता है ये, वो इस तरह से बनेगा। ठीक है, अगर ए 0 है, बी 1 है, तो इसका आउटपुट 0 है। ठीक है, क्योंकि 0 टाइम्स 1 है 0। अगर ए 1 है और बी 0 है तब बी 0 है, 1 टाइम्स 0 है 0। ठीक है, अगर दोनों 0 है तो 0 टाइम्स 0 है 0, क्योंकि एंड गेट जो है हमने कहा था ये मल्टीप्लाई का काम करता है। सिर्फ जब दोनों 1 होंगे, सिर्फ जब इसका आउटपुट 1 होगा, बिकॉज 1 टाइम 1 इज 1। एंड गेट परफॉर्म्स अ लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, और गेट परफॉर्म्स अ लॉजिकल एडिशन ऑपरेशन। ठीक है, तो अगर आप इस एंड गेट को आसान जबान में लिखना चाहें तो वो होगा आउटपुट इज 1 ओनली व्हेन ऑल इनपुट्स आर 1। ठीक है, आउटपुट इज इक्वल टू 1 ओनली व्हेन द ऑल इनपुट्स आर 1, क्योंकि उसके अलावा कोई सा भी एक 0 हो जाएगा तो 0 से मल्टीप्लाई करने से जवाब 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने एक दो सिंपल चीजें देख ली, और गेट और एंड गेट, उसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है एवरीडे लाइफ में। ठीक है, यहाँ तक सब लोग समझ गए? ठीक है, एवरीवन क्लियर अप टिल हियर? ठीक है, मुझे प्लीज माइक पे या चैट पे जवाब दें। ठीक है, यहाँ तक सब लोग ओके हैं और गेट और एंड गेट के साथ? जी सर। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। प्लीज माइक सब ऑफ कर दें अपने, प्लीज माइक्स 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 ऑफ कर दें अपने। ठीक है, ठीक है, अब और गेट और एंड गेट की, क्योंकि अब हम फिजिकली हम एक्सपेरिमेंट करेंगे लैब व्यू में, तो हम देखते हैं कि बेसिकली इसकी इस्तेमाल कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, तो और गेट का हम एक एग्जांपल बताते हैं। ठीक है, लेट से मेरे पास एक गाड़ी है। ठीक है, लेट से मैं एक बहुत अमीर आदमी हूँ, मैंने बहुत दौलत कमाई और मैंने ऑटोमेटिक गाड़ी ले ली। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो मुझे नहीं पता किस गाड़ियों में ये फीचर आते हैं। ठीक है, एक ये फीचर आप लोगों ने सुना होगा, रेन सेंसिंग वाइपर। क्या करता है ये फीचर, सुना है आप लोगों ने? ठीक है, ये फीचर सुना है किसी ने, रेन सेंसिंग वाइपर क्या करता है ये? या ऑटोमेटिक फॉग लाइट, इस तरह करके आपने फीचर सुने होंगे। ठीक है, ये गाड़ियों के अंदर ये ऑटोमेशन अब बढ़ती जा रही है। रेन सेंसिंग वाइपर ये करता है कि जब बारिश शुरू हो जाए तो ये ऑटोमेटिकली आपकी गाड़ी के वाइपर्स को ऑन कर देगा। ठीक है, जब व्हेन इट इज रेनिंग,
ठीक है, व्हेन इट इज रेनिंग इट विल मेक द वाइपर ऑफ द कार स्टार्ट बाय इटसेल्फ, आपको कोई बटन नहीं दबाना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह से ऑटोमेटिक फॉग लाइट ये करता है कि अब वो अगर सेंस करेगा कि आगे फॉग है बहुत सारी, तो ऑटोमेटिकली गाड़ी में एक नीचे बम्पर्स में लगी होती है फॉग लाइट्स। ठीक है, तो फॉग लाइट्स जो है वो रोड को ज़्यादा अच्छी तरह से इल्यूमिनेट कर देते हैं, तो उसकी फॉग लाइट ऑन हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली हम पहली एग्जांपल लेते हैं कि ये जैसे रेन सेंसिंग वाइपर है, और मैंने ये जो एंड गेट और गेट पड़ा है, तो मैं कैसे इसका सर्किट बनाऊंगा कि मैं एक ऑटोमेटिक सर्किट बना लूँ उसके लिए। ठीक है, तो मेरे पास ये अभी फॉग लाइट वाली एप्लीकेशन ये नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर। ठीक है, तो ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर अगर मैं कोई ऑटोमोटिव इंजीनियर हूँ, मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो मैं कैसे डिज़ाइन करूँगा। ठीक है, सबसे पहले ये कि इसकी सिचुएशन क्या है। ठीक है, इसकी सिचुएशन ये है कि वाइपर ऑन इफ रेन। ठीक है, इससे सब एग्री करते हैं। जी सर। ठीक है जी। दूसरी सिचुएशन है वाइपर ऑन, वाइपर ऑफ, वाइपर ऑफ इफ नो रेन। ठीक है, इससे सब एग्री करते हैं। जी सर। ठीक है, सब एग्री करते हैं। ठीक है, अब मेरी जो गाड़ी है, ठीक है माइक ऑफ कर दो। ठीक है, अब मेरी जो गाड़ी है, ठीक है, ये मैं पीएफ कीट के मेन कैंपस पे गया, या आप शो मारने के लिए अपने अब्बा की गाड़ी लेके आ गए, और आपने पीएफ कीट के जो पार्किंग एरिया है वहाँ पे गाड़ी खड़ी कर दी, और आप क्लास लेने चले गए। ठीक है, अब आप क्लास लेने चले गए और पीछे से बारिश होना शुरू हो गई, तो क्या होगा। क्या होगा बताएं। सर वाइपर स्टार्ट हो जाएगा। वाइपर स्टार्ट हो जाएगा। डू यू थिंक इट्स अ गुड थिंग। नो सर। नो। तो वाइपर कब स्टार्ट होना चाहिए। जब सर हम इग्निशन ऑन करें। यस। ठीक है, वाइपर शुड बी ऑन इफ इग्निशन इज ऑन। ठीक है, वाइपर शुड बी ऑन। एक सेकंड, ये बैटरी किधर गया। ठीक है, अब मैंने कहा वाइपर शुड बी ऑन इफ इग्निशन इज ऑन। ठीक है, अब इग्निशन इज ऑन एंड रेन। ठीक है, अब ये चीज़ सबकी समझ में आ रही है। ठीक है, मैंने कहा ये कंडीशन भी सही है, लेकिन ये कंडीशन भी सही है, लेकिन इसके अंदर तो फ्लॉ आ गया। ठीक है, फ्लॉ ये आ गया, फ्लॉ ये आ गया कि मैंने गाड़ी अपनी पार्किंग लॉट में खड़ी की हुई और बारिश शुरू हो गई, तो वो तो वाइपर बेकार में चल रहा है। तो मैंने कहा मेरी कंडीशन ये होनी चाहिए, वाइपर शुड बी ऑन इफ इग्निशन इज ऑन एंड देयर इज रेन। ठीक है, अब ये एंड का वर्ड आ गया। ठीक है, ये वही एंड का वर्ड है जो यहाँ पे है। ठीक है, तो मेरे पास अब जो सिचुएशन है यहाँ पे वो ये है कि एंड की मैं कंडीशन लगा दूंगा कि जब बारिश भी हो रही हो और इग्निशन भी ऑन हो, तब आप वाइपर चलाएं, वरना स्टूपिड है कि खड़ी हुई गाड़ी में वाइपर चलना शुरू हो जाए। ठीक है, तो अब आपने जब इसकी लॉजिक बनाई तो आपने कहा यार ये एंड वाली लॉजिक में बैठ रहा है, और वाली लॉजिक में नहीं बैठ रहा है। ठीक है, तो अब आप इसका सर्किट बनाएंगे तो एंड गेट से बनाएंगे। ठीक है, एंड गेट से जो बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। ठीक है, आप कहेंगे मेरा जो सर्किट है उसके अंदर एक इनपुट है इग्निशन और एक इनपुट है रेन। ठीक है, और मैं यूज़ करूँगा एंड गेट, और जो इसका आउटपुट है, ठीक है, इग्निशन रेन, और आउटपुट जो है वो है वाइपर। ठीक है, यानी कि मैं कहूँगा कि अगर इग्निशन रेन वाइपर। ठीक है, तो मैंने कहा अगर इग्निशन ऑन है और रेन है तब वाइपर को ऑन कर दो। अगर इग्निशन ऑन है लेकिन रेन नहीं हो रही तो वाइपर को ऑफ रखो, और अगर इग्निशन ऑफ है और रेन हो रही है तब भी वाइपर को ऑफ रखो, और अगर बारिश भी नहीं हो रही और इग्निशन भी ऑफ है तब भी वाइपर को ऑफ रखो। ठीक है, एवरीवन एग्री विद दिस। डज एवरीवन जी एग्री सर। विद दिस। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मेरा ये वाला जो सर्किट है ये
एंड गेट से बन सकता है, ठीक है। बेसिकली होगा क्या है, यहाँ पे सेंसर लगाऊंगा मैं कोई, ठीक है। अब ये आई और आर का मतलब जो है ये दिस इज सम रीडिंग फ्रॉम अ सेंसर, ठीक है। मैं एक ऐसा सेंसर लगाऊंगा कि जब इग्निशन ऑन है तो वो इग्निशन को हाई लॉजिक पे या 1 कर देगा, और अगर एक और सेंसर लगाऊंगा रेन के लिए, वो सेंस करेगा जब कोई पानी पड़ रहा है तो वो रेन वाले सेंसर को 1 कर देगा, और जब बारिश नहीं हो रही तो वो इसकी सेंसर की रीडिंग को 0 रखेगा, और जब इग्निशन ऑफ है तो वो इग्निशन वाले सेंसर की रीडिंग को ऑफ रखेगा। और वाइपर 1 होने का मतलब है कि वाइपर ऑन हो जाएगा, और ऑफ का मतलब है 0 का मतलब है कि ये ऑफ रहेगा, ठीक है। अब सबको समझ में आ गई ये बात? सबको ये बात समझ में आ गई? जी सर। आ गई, ठीक है। इसी तरह से मैं सीट बेल्ट का सर्किट भी बना सकता हूँ, ठीक है। यानी कि जो गाड़ी के डैशबोर्ड में सीट बेल्ट की लाइट आती है, ठीक है, वो क्यों आएगी? सीट बेल्ट की लाइट आएगी आपके पास इफ द इग्निशन इज ऑन एंड इफ देयर इज अ पैसेंजर इन द सीट, ठीक है। सब एग्री करते हैं कि नहीं? ठीक है, सब एग्री करते हैं इस बात से, सीट बेल्ट की लाइट जब चलनी यस चाहिए, सर। ठीक है। अगर आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं है, आप ऐसे ही बैठे हुए गप्पे लगा रहे हैं अपने दोस्त से, तो सीट बेल्ट की लाइट नहीं आनी चाहिए, क्योंकि पैसेंजर तो बैठा हुआ है गाड़ी में, लेकिन अगर इग्निशन ऑफ है तो सीट बेल्ट की लाइट ऑन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सिर्फ जब आनी चाहिए जब आपने गाड़ी स्टार्ट भी की हुई है और पैसेंजर भी बैठा हुआ है, तब सीट बेल्ट की लाइट ऑन होनी चाहिए, क्योंकि इसका मतलब है कि अब गाड़ी चल रही है और पैसेंजर बैठा हुआ है, ठीक है। अब ये जो इग्निशन का जो सेंसर है वो कहाँ लगा होगा? जहाँ से आप चाबी घुमाते हैं, और पैसेंजर का जो सेंसर है वो पैसेंजर जब गाड़ी में बैठता है उसके वेट को सेंस करता है। तो जैसे मैं गाड़ी में बैठता हूँ तो वो मेरे वेट के ज़रिए सेंस कर लेता है कि पैसेंजर बैठा हुआ है, ठीक है। लेकिन आप कोई अपने किसी छोटे, मैं अपने बच्चे को बिठा देता हूँ, 1 साल का बच्चा है, तो उसका वेट गाड़ी डिटेक्ट नहीं करती, तो उसके लिए सीट बेल्ट की लाइट नहीं आती, ठीक है, क्योंकि वो उसके वेट को डिटेक्ट ही नहीं करता, तो वो समझता है पैसेंजर नहीं बैठा हुआ है, ठीक है। तो जब आप भारी पैसेंजर बैठाते हैं तो उसका पैसेंजर की लाइट, वो सीट बेल्ट की लाइट आ जाती है, क्योंकि वो फिर पैसेंजर को भी डिटेक्ट करता है और इग्निशन ऑन को भी, ठीक है। तो ये आपको मैंने 2 सर्किट बताए जो कि एंड लॉजिक के थे, ठीक है। अब इसी तरह से और लॉजिक के भी देख लेते हैं, ठीक है। ज़रूरी थोड़ी है आपके हमारी जो सिचुएशन है वो हमेशा एंड लॉजिक पे ही बैठे हैं, हमने तो और लॉजिक भी पढ़ी है कि व्हेन इनपुट 1 इज ऑन और द अदर इज ऑन और द बोथ इज ऑन, तो आप ऑन कर दें इसको, ठीक है। अब और लॉजिक का भी देखते हैं हम एक आध एग्जाम्पल, ठीक है, क्योंकि इस लैब में काफ़ी बूलियन के एक्सपेरिमेंट हैं तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी लैब बिल्कुल बच्चों वाली है, 2 मिनट में भी करा देंगे, ठीक है। अब इसी तरह से एक आपके पास और लॉजिक है, ठीक है। और का जो गेट है वो इस तरह से बनता है, ये याद रखिएगा कर्व्ड होता है ये, ठीक है। और एंड का जो गेट है वो ऐसा होता है, ठीक है, यहाँ से स्ट्रेट होता है, ठीक है। और का जो गेट है, और की जो लॉजिक है वो ये है, कोई सी एक भी इनपुट हाई हो तो आउटपुट को हाई कर दो, ठीक है। ये हाई है तो भी हाई कर दो, दूसरी वाली हाई है तो भी हाई कर दो, ठीक है। दोनों हाई है तो भी हाई कर दो, सिर्फ जब दोनों लो होंगी तब लो होगा, ठीक है। तो ये एंड गेट से कुछ फ़र्क है, ठीक है। आपको एग्जाम्पल दें कि और गेट की लॉजिक लगा सकें हम, ठीक है। कोई आपके जहन में एग्जाम्पल है जहाँ पे और की लॉजिक लग रही हो? मैं कोई ऐसा सर्किट बनाना चाहता हूँ जहाँ पे सर और, एबीएस ब्रेक। एबीएस ब्रेक में इनपुट किसको तस्वर करेंगे आप? इनपुट्स सर सेंसर से आएगा। सिचुएशन आप बनाए ना कि क्या सिचुएशन है, जैसे मैंने आपको अभी वाइपर की सिचुएशन बताई कि इग्निशन भी ऑन होना चाहिए और रेन भी ऑन होनी चाहिए तभी चले, खाली खाली इग्निशन ऑन होने पे नहीं चलना चाहिए जब तक रेन मौजूद नहीं है, या इग्निशन ऑफ है और रेन हो रही हो तब भी नहीं चलना चाहिए, सिर्फ जब दोनों सिचुएशन हो। सीट बेल्ट में भी यही है कि दोनों सिचुएशन हो के इग्निशन भी ऑन है और पैसेंजर भी बैठा हुआ है, खाली जब ऑन होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप और की सिचुएशन बताएं।
ठीक है, जहाँ पे कोई सी एक इनपुट भी आ जाए तो आप बोले यार करना चाहिए, ये दोनों आ जाए तो भी करना चाहिए। ठीक है, लेट से आपके पास कोई प्लांट्स है, ठीक है, आप कोई काश्तकारी करते हैं, ठीक है, आप कोई प्लांट्स उगाते हैं और आपने ना इसका काम मैं इरीगेशन सिस्टम ऑटोमेटिक करता हूँ। ठीक है, मैंने कहा इसका जो इरीगेशन सिस्टम है कि मैं एक आदमी नहीं रखना चाहता पानी देने के लिए, मैं चाहता हूँ ऑटोमेटिक हो जाए। और मैं कहता हूँ यार मेरे पास दो इनपुट वेरिएबल है, एक मैं कहता हूँ ह्यूमिडिटी या ड्राइनेस कर देते हैं इसे। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है हवा में मॉइस्चर। ठीक है, तो मैं एक मैंने का इनपुट है ड्राइनेस, दूसरी इनपुट है टेम्परेचर, और सी का मतलब है पानी आप ऑन कर दें, इरीगेशन ऑन कर दें। ठीक है, तो मैंने कहा यार इसको मैं और गेट से बनाऊंगा। ठीक है, अगर मेरी ड्राइनेस है, बहुत ज़्यादा वेदर ड्राई है और टेम्परेचर हाई नहीं है, ठीक है, ड्राइनेस हाई में मैं उसको तस्वर करूंगा सेंसर 1 दे रहा है या हाई लॉजिक दे रहा है, और टेम्परेचर हाई होने पे सेंसर 1 देगा। ठीक है, तो अगर मेरा टेम्परेचर लो है और ड्राइनेस ज़्यादा है तब भी मैं चाहूँगा पानी डले। अगर मेरी ड्राइनेस नहीं है और टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है तब भी मैं चाहूँगा कि इरीगेशन हो जाए। ठीक है, अगर दोनों चीज़ें ड्राइनेस भी है और टेम्परेचर भी बढ़ गया तब भी मैं चाहूँगा कि इरीगेशन हो। सिर्फ जब ड्राइनेस भी नहीं है और टेम्परेचर भी नहीं है जब मैं चाहूँगा कि मेरा इरीगेशन का सिस्टम ऑफ रहे। ठीक है, तो दिस फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ और गेट। ठीक है, इफ़ आइदर ड्राइनेस और द टेम्परेचर इज हाई, इरीगेशन सिस्टम को ऑन कर दो। इफ आइदर द ड्राइनेस और द टेम्परेचर इज हाई या बोथ आर हाई तो आप इरीगेशन सिस्टम को ऑन कर दें। तो ये मैं बैठ गया और लॉजिक पे। ठीक है, इज एवरीवन ओके विद दिस एग्जांपल? इज एवरीवन ओके विद दिस एग्जांपल? सर। जी ठीक है, सर। यस सर। ठीक है, अब इस तरह से कोई एक दो गेट और हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम उस पर चलते हैं क्लियर पॉइंट्स। ठीक है, तो मैंने कहा एक तो मेरे पास है एंड गेट। ठीक है, हम इसको रीकैप कर रहे हैं। ठीक है, लेट से ये पहला वाला है एंड गेट, और एंड गेट का हम देख लेते हैं ट्रूथ टेबल क्या है। ठीक है, ट्रूथ टेबल होता है कि व्हाट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स। ठीक है, तो अब मुझे पता है ये दो इसके इनपुट्स हैं, ये आउटपुट है सी। एंड गेट सिर्फ 1 1 पे 1 देता है, बाकी हर कम्बिनेशन पे 0 देता है। 0 1 पे भी 0 देगा, 1 0 पे भी 0 देगा। ठीक है, क्योंकि ये लॉजिकल क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन। ठीक है, तो दोनों 1 होंगे तो 1 टाइम 1 ही 1 होता है, बाकी कोई सा भी एक 0 हो जाए तो 0 हो जाएगा। इसी तरह हमने फिर देखा और गेट। और गेट इज़ लाइक अ लॉजिकल एडिशन ऑपरेशन। ठीक है, इसका ये होता है कोई सा एक भी हाई हो जाए तो ये हाई हो जाता है। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, 0 0 पे 0 रहेगा, 0 1 पे 1 हो जाएगा, 1 0 पे भी 1 हो जाएगा, और 1 1 पे भी 1 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों हमने अभी अभी पढ़े हैं और हमने देखा कि इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। इसी तरह से मेरे पास एक गेट है वो कहलाता है नॉट गेट। ठीक है, नॉट गेट का मतलब होता है उलट कर दो। ठीक है, तो हम इन लफ्ज़ों पे जा रहे हैं। ठीक है, एंड का मतलब है इफ ए एंड बी इज 1 तब 1 कर दो। और का मतलब है इफ ए और बी कोई सा भी एक 1 हो जाए तो तुम इसको 1 कर दो। नॉट का मतलब है कि तुम उलट कर दो। ठीक है, जैसे अगर ए आ रहा है तो तुम उसको उलट कर दो। उलट करने का कम्बिनेशन जो है उसको ए कॉम्प्लीमेंट या ये कहते हैं। ठीक है, अब बेसिकली इसका क्या मतलब है कि अगर ए हाई है तो तुम उसको क्या कर दो, लो कर दो, और अगर ए लो है तो तुम उसको क्या कर दो, हाई कर दो। ठीक है, अब इसकी क्यों ज़रूरत पड़ेगी हमें? इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ेगी, लेट से मेरे पास कोई सेंसर है। ठीक है, और लेट से ये मेरे पास सेंसर था, वेट वेट सेंसर है। ठीक है, वेट सेंसर है, और ये जो गाड़ी की सीट है ना, ठीक है, मैंने कहा ये गाड़ी की सीट पे कोई पैसेंजर बैठा होता है तो ये बता देता है कि ये पैसेंजर है या नहीं है। ठीक है, अब लेट से ये जो वेट सेंसर है इसका तरीका कार ये है
कि इसके अंदर एक कोई इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, ठीक है, ये 5 वोल्ट में टच हो रहा है, और जब इसके अंदर कोई पैसेंजर बैठता है तो ये एरो नीचे चला जाता है उसके पैसेंजर के वजन से, और ये 0 वोल्ट में टच होने लगता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, नो पैसेंजर पे इसकी लॉजिक क्या है, व्हेन देयर इज नो पैसेंजर इट इज हाई या लो, व्हेन देयर इज नो पैसेंजर ये देता है 5 वोल्ट, तो ये हाई लॉजिक कहलाता है या लो लॉजिक, ठीक है, लेट्स कॉल इट हाई लॉजिक, ठीक है। सर हाय। और जब पैसेंजर बैठा तो क्या हुआ, सीट दब गई, और ये वाला जो कनेक्शन है ये नीचे वाले तार से जुड़ गया, तो जब पैसेंजर बैठा तो ये क्या हो गया, लो लॉजिक हो गया, ठीक है। अब ये तो मेरे साथ उल्टा काम हो गया, मैंने कहा मैं तो इसको एंड गेट से चलाऊंगा, तो मैंने कहा जब इग्निशन ऑन है तो ये 1 हो जाएगा, और जब पैसेंजर बैठा हो तो इसको 1 होना चाहिए, ये तो उल्टा काम हो गया, जब पैसेंजर बैठा है तो ये तो लो पे चला गया, तो मैं क्या करूँगा, मैं इन्वर्ट नॉट गेट लगा दूंगा ताकि लो को हाई बना दे ये और हाई को लो बना दे। तो जब पैसेंजर नहीं है तो सेंसर की रीडिंग थी हाई, और नॉट गेट ने उसको इन्वर्ट करके लो कर दिया, एंड गेट नहीं चलेगा। और जब पैसेंजर बैठा हुआ है तो मेरी सेंसर की रीडिंग थी लो, उस लो को मैंने नॉट गेट लगा के हाई कर दिया, अब मेरा एंड गेट चलेगा, ठीक है। तो अब आप समझ गए नॉट गेट का क्या फायदा है, ठीक है। इज एवरीवन ओके विद द नॉट गेट, ठीक है, इज एवरीवन जी ओके विद सर। दिस, ठीक है। तो नॉट गेट जो है वो बस ये करता है कि हाई लॉजिक को लो बना देता है या लो लॉजिक को हाई, और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है ये बता दिया मैंने, कि हो सकता है कोई उल्टी खोपड़ी का सेंसर है जो कि नो पैसेंजर पे 5 वोल्ट बता रहे हैं, ठीक है, इसका ये वाला तार 5 वोल्ट पे कनेक्ट हो जाता है, यानी कि नो पैसेंजर पे हाई बता रहे हैं, और पैसेंजर पे ये लो लॉजिक पे चला जाता है, और मैंने एंड गेट इस्तेमाल करना है तो मैंने तो पैसेंजर बैठे होने पे हाई चाहिए और पैसेंजर ना बैठे होने पे लो चाहिए, तो मैंने एक नॉट गेट लगा के उसको पलट लिया, ठीक है। तो ये नॉट गेट है। इसी तरह से मेरे पास कुछ और गेट्स होते हैं जिसकी जो ज़रूरत होती है वो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। इसी तरह से एक गेट होता है जो कहलाता है एक्सक्लूसिव और, ठीक है, इसका जो टेबल है वो ये बनता है, ठीक है, कि एक इसकी जो आउटपुट है वो उलट होती है, ठीक है। तो ये इसकी इनपुट है, ये इसकी आउटपुट है, तो ए की उलट है आउटपुट, ए 0 है तो आउटपुट को 1 कर देगा, और अगर ए 1 है तो आउटपुट को 0 कर देगा, तो ये इसका ट्रूथ टेबल है। और एक कहलाता है मेरे पास एक्सक्लूसिव और गेट, ठीक है। एक्सक्लूसिव और गेट जो है वो ये करता है कि अगर ये इनपुट ए है, सॉरी, सॉरी क्या कर रहा हूँ, 0 0 पे 0 देगा, ये 0 1 पे 1 देगा, 1 0 पे भी 1 देगा, यहाँ तक ये किस तरह काम कर रहा है, और गेट की तरह। लेकिन एक्सक्लूसिव का मतलब ये होता है कि जब ये सिचुएशन आ जाए कि दोनों 1 हो जाए तो ये 0 देगा, ठीक है। ये डिफरेंस है और गेट और एक्सक्लूसिव और गेट में। एक्सक्लूसिव का मतलब ये है कि ये और गेट की वो वाली कंडीशन को ओबे नहीं करेगा जब दोनों 1 हो जाएं, जब दोनों 1 हो जाएं तो और गेट देता है 1, दोनों 1 हो जाएं तो और गेट देता है 1, ये जब दोनों 1 हो जाएं तो ये देगा 0। ये कहता है यार एक्सक्लूसिव और गेट है, सिर्फ जब कोई सा एक 1 होगा तब मैं 1 दूंगा, सारे इनपुट 1 हो जाएंगे तो उस केस को मैं 0 ही कंसिडर करूंगा। तो ये एक्सक्लूसिव और गेट के अंदर डिफरेंस है इस वाली रो का, ठीक है। इसी तरह से एक गेट है वो कहलाता है नैंड गेट, ठीक है, ये वाला कहलाता है नैंड गेट। और नैंड गेट में क्या होता है, एंड गेट के आगे बबल लगा देते हैं, तो जब भी हम बबल लगाते हैं तो बबल का काम होता है नॉट कर देना उसको, तो नैंड गेट का मतलब है नॉट एंड। और सिंबल में क्या है, इसमें एक बबल लगा देते हैं, एंड गेट के आगे एक बबल लगा दें तो बन जाएगा नैंड गेट। तो नैंड गेट का मतलब है नॉट एंड, यानी कि जो काम एंड गेट कर रहा है तुम उसका उलट काम करो, ठीक है। तो एंड गेट जो है वो क्या करता है, दोनों 0 होते हैं तो एंड गेट क्या देता है,
जब दोनों 0 होते हैं तो एंड गेट क्या देता है? 0 सर। तो ये क्या देगा? 1। ये उल्टा काम करेगा क्योंकि ये नॉट एंड गेट है। ठीक है, इसी तरह से 0 1 पे एंड गेट क्या देता है? सर 1। 0 1 पे एंड गेट 1 देता है। 0 0 देते हैं 0। सर 0 0 देता है। 0 देता है ना, तो ये उल्टा काम करेगा, ये 1 देगा। इसी तरह से 1 0 पे भी 1 देगा। और 1 1 पे जब एंड गेट 1 देता है तो ये क्या देगा? 0। 0। ठीक है, तो एंड गेट का उलट है नैंड गेट। सिंबल में क्या करते हैं, एंड गेट के आगे बबल लगा देते हैं। बबल का मतलब होता है नॉट गेट। ठीक है, नॉट गेट में भी बबल होता है, तो ये बन जाता है नॉट एंड गेट, यानी कि एंड गेट का उल्टा काम कर दो। इसी तरह से मैं एक नॉर गेट भी बना सकता हूँ। ठीक है, एक और गेट बना के उसके आगे बबल लगा दिया तो ये बन गया नॉर गेट। नॉर गेट का मतलब है नॉट और गेट। ठीक है, इसका जो ट्रुथ टेबल है वो क्या बनेगा? ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, तो 0 0 पे और गेट क्या देता है? और गेट क्या देता है? 0 + 0 इज, और गेट है लॉजिकल प्लस। और गेट क्या देता है? 0 + 0 पे और गेट क्या देता है? 0 तो ये क्या देगा? 1 ये उल्टा काम करेगा। ठीक है, 0 + 1 पे और गेट क्या देता है? 1 ये क्या देगा? 0 ठीक है, इसी तरह से 1 0 पे और गेट देता है, 1 + 0 इज 1, तो नॉर गेट दे देगा, उलट उसका 0 दे देगा। ठीक है, और 1 + 1 के ऊपर और गेट देता है 1, ये क्योंकि नॉर गेट है, उल्टी खोपड़ी का नॉट और गेट, तो ये दे देगा 0। ठीक है, इज एवरीवन ओके विद दिस? ठीक है, तो नॉर गेट इज द ऑपोजिट ऑफ द और गेट, एंड नैंड गेट इज द ऑपोजिट ऑफ द एंड गेट। ठीक है, ये सारे गेट सब फेमिलियर हो गए आप? ठीक है, यस ठीक है, तो अभी इसी को लेते हुए हम लैब करेंगे, तो प्लीज इसका अपने ध्यान रखिएगा। क्लियर ऑल ड्राइंग्स, लेट्स गो टू द लैब। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि लैब व्यू में हम चीज़ों को सिमुलेट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के ज़रिए, तो हम लैब इक्विपमेंट को भी सिमुलेट कर सकते हैं बाय टीचिंग इट के किस तरह से वो काम कर रहा है। तो हम हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर के ज़रिए चला सकते हैं। और बेसिकली सिमुलेशन के अंदर क्या होता है, जैसे अगर आपने कोई LCA का सर्किट सिमुलेट किया, तो हम उसको ये KVL और KCL की इक्वेशंस बता देंगे, तो वो उसको लगाते हुए उसको सॉल्व कर देगा। ठीक है, तो इसके अंदर ग्राफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हो सकती है, होती है, जिसको कहते हैं जी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और इसके अंदर ना आपके पास GUI होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो सिर्फ सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप के जरिए आप इन चीज़ों को सिमुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जब आप इसको ऑन करेंगे, तो मैं अब आपको सिखा देता हूँ उसका तरीकाकार। आपको इस तरह का एक इनिशियल आपको मिलेगा इंटरफेस। जब आप इसको ऑन करेंगे, तो आपने जो चूज़ करना है वो आपने करना है ब्लैंक VI। ठीक है, ब्लैंक VI का मतलब है, VI का मतलब है वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट। तो आप एक ब्लैंक फाइल लेंगे, उसमें वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स क्रिएट करेंगे, और आपके पास जो है वो 2 डायलॉग बॉक्स खुल जाएंगे। ठीक है, एक डायलॉग बॉक्स का नाम होगा फ्रंट पैनल। ठीक है, एक डायलॉग बॉक्स का नाम होगा फ्रंट पैनल, और एक डायलॉग बॉक्स का नाम होगा ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, तो 2 बॉक्स खुल जाएंगे। इन दोनों के दरमियान में आपको डिफरेंस बता देता हूँ। फ्रंट पैनल और ब्लॉक डायग्राम के अंदर जो डिफरेंस है वो ये होगा, अक्सर जैसे आप किसी इंडस्ट्री में जाते हैं तो आप मशीनें देखते हैं, तो आपको जो इनिशियल फ्रंट पैनल होता है उस पर क्या नज़र आता है? आपको कोई डायल्स नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, आपको कोई नॉब्स नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, उन नॉब्स को घुमा के आप कोई इनपुट देख सकते हैं, और इन डायल्स के ऊपर आप कोई सुई नीडल लगी हुई है कि इस वक्त क्या वोल्टेज और क्या चल रहा है, तो इस पर आप आउटपुट्स देख सकते हैं। ठीक है, और जो सर्किट होता है वो अंदर छुपा हुआ होता है। ठीक है, जैसे फंक्शन जनरेटर या ऑसिलोस्कोप भी आपने देखा है, तो फ्रंट पैनल पे आपको क्या बस सिर्फ नॉब्स नज़र आते हैं और कोई डिस्प्ले नज़र आ रहा होता है। ठीक है, वो डिस्प्ले LED डिस्प्ले हो सकता है, या कोई नीडल की तरह का डिस्प्ले हो सकता है, और कोई नॉब हो सकता है,
जिसके ज़रिए आप इनपुट देते हैं। जैसे आपने फंक्शन जनरेटर में से 5 वोल्ट लेना है, तो आपने नॉब घुमाया और यहाँ पे आपको आउटपुट में नज़र आ रहा है कि अभी 5 तो न्यू है, 4.99 वोल्ट हुए। ठीक है, तो आप इनपुट और आउटपुट देखते हैं कहाँ पे, फ्रंट पैनल पे। और अंदर जो हार्डवेयर है ये सब छुपा हुआ है। ठीक है, तो अभी आप जो हार्डवेयर है इसको आप बताते हैं यूजिंग द ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, तो जो दो चीजें आपके पास ब्लॉक डायग्राम है, इसके अंदर का आपने बताया कि ये काम कैसे कर रहा है, सर्किट को आप अंदर बताएंगे ब्लॉक डायग्राम के अंदर कि ये काम कैसे कर रहे हैं। द सर्किट इज इनसाइड द ब्लॉक डायग्राम। और फ्रंट पैनल पे सिर्फ आप क्या दिखाएंगे, इनपुट्स एंड द आउटपुट्स। इज एवरीवन ओके विद दिस? इज एवरीवन ओके विद दिस? जी सर। ठीक है, तो Yes. दो आपके पास आ जाएंगे। नाउ लेट मी ओपन दिस अप फॉर यू। ठीक है, मैं अब अपने पास ऑन करता हूँ उसको। ठीक है, तो जब आप इसको ऑन करेंगे ठीक है, ये नजर आ रहा है सबको, लैब व्यू खुला हुआ नजर आ रहा है। यस सर। ठीक है, आप ये जी क्लिक सर। करेंगे। ठीक है, पहला वाला आइटम करेंगे ब्लैंक वीआई। ठीक है, ब्लैंक वीआई क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। एक सेकंड, अभी गायब हो गया है ये, अब दिखाता हूँ मैं। अनटाइटल्ड फ्रंट पैनल। ठीक है, अब नजर आ रहे हैं सबको? Yes. ठीक है, अब आपको एक नजर आ रहा है फ्रंट पैनल। ठीक है, अभी ये मैंने फाइल सेव नहीं की है तो अनटाइटल्ड फ्रंट पैनल नजर आ रहा है सबको? जी सर। और ये भी नजर आ रहा है अनटाइटल्ड ब्लॉक डायग्राम। नजर आ रहे हैं सबको? ठीक है, तो आपको दो नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब अनटाइटल्ड फ्रंट पैनल नजर आ रहा है, क्या ब्लॉक नजर, डायग्राम नहीं नजर आ रही। ब्लॉक फ्रंट डायग्राम नजर पैनल नहीं आ रही है। अब नजर आ रहा है ब्लॉक डायग्राम? जी सर। ठीक है, अब ब्लॉक डायग्राम के अंदर आप अपना सर्किट दिखाएंगे और फ्रंट पैनल के अंदर आप अपना इनपुट्स और आउटपुट्स दिखाएंगे। ठीक है, तो यानी कि जो उसका सर्किट है या उसका जो दिमाग है वो ब्लॉक डायग्राम के अंदर, और ऊपर जो सिर्फ सिंपल चीजें विजुअल इंटरफेस आए, इनपुट और आउटपुट्स को कहते हैं आईओस। ठीक है, तो आईओस आप जो है वो दिखा देंगे ऑन द। ठीक है, मैं वापस से फ्रंट पैनल पे जा रहा हूँ। सबको फ्रंट पैनल नजर आ रहे हैं? जी सर। ठीक है, फ्रंट पैनल पे लेट से मैं यही बनाना चाहता हूँ। अभी हमने बूलियन डायग्राम देखे थे, लेट से मैं वही वाइपर वाला सर्किट बनाना चाहता हूँ। ठीक है, वाइपर वाला सर्किट बनाना चाहता हूँ, और उसमें हमने एंड लॉजिक लगाई थी या और लॉजिक? एंड एंड सर लॉजिक। एंड लगाई थी। ठीक है, अब फ्रंट पैनल के ऊपर मैं जाऊंगा। ठीक है, आपको यहाँ पे साइड में एक ये कंट्रोल्स नाम से डायलॉग बॉक्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर देखें, ये मुख्तलिफ बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे अब मैं एलईडीज लगाना चाह रहा हूँ अपने सिस्टम के अंदर, एलईडी से मैं अपनी आउटपुट दिखाऊंगा। यानी कि जब मेरी वाइपर ऑन हो जाएंगे तो वो एलईडी ऑन हो जाए। तो मैंने एलईडी को ड्रैग किया और यहाँ ले आया। ठीक है, एलईडी को क्लिक किया तो उसने कहा स्क्वायर एलईडी है, राउंड एलईडी है। मैंने कहा राउंड चाहिए मुझे। ठीक है, ड्रैग करके ले आया। ये सबको नजर आया? यस जी ठीक है, सर। डू यू थिंक दिस एलईडी इज आउटपुट और इनपुट? आउटपुट आउटपुट है। ठीक है, और ये फ्रंट पैनल के अंदर मैं क्या देता हूँ, इनपुट्स एंड आउटपुट्स। ठीक है, तो मैंने आउटपुट दे दिया, अब इनपुट भी देना चाहता हूँ। ठीक है, अब मैं इनपुट दूंगा सेंसर की जो रीडिंग है। ठीक है, तो लेट से मैं सेंसर की रीडिंग को ऑन ऑफ करने के लिए मैं एक स्विच के जरिए देना चाहता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं। ठीक है, मैं एक बूलियन वे में देना चाहता हूँ, तो मैंने क्या टाइप किया, बूलियन, और यहाँ पे लिखा हुआ आ गया क्लासिक बूलियन। बूलियन, तो मैंने क्लासिक बूलियन को डबल क्लिक किया तो ये आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर भी देखें ये सब चीज़ें आ गई, राउंड लाइट, राउंड बटन।
बूलियन के अंदर दो ही लॉजिक होती हैं, हाई एंड लो, यानी ऑन और ऑफ। ठीक है, तो मैंने कहा ऑन और ऑफ करने के लिए मैं कोई स्विच ले सकता हूँ। ठीक है, तो मैं कौन से टाइप का स्विच लूँ? ठीक है, मैंने कहा मैं ले लेता हूँ यार, ये वाला स्विच ले लेता हूँ। वर्टिकल स्विच। ठीक है, मैंने कहा वर्टिकल स्विच ले लेता हूँ, दो ले लेता हूँ, क्योंकि मेरी दो इनपुट थी ना और एक आउटपुट थी। ठीक है, तो अब देखें इसने सबको लेबल कर दिया। जो एलईडी थी जिसको सबसे पहले लिया था उसका नाम रख दिया बूलियन, जो पहला स्विच सेलेक्ट किया उसका नाम कर दिया उसने बूलियन 2, और जो दूसरा स्विच सेलेक्ट किया उसका नाम कर दिया बूलियन 3। ठीक है, अब ये जो स्विच है, स्विच की कितनी पोजीशन होती है, ऑन और ऑफ, राइट। ठीक है, यानी कि मैं वाइपर वाला सर्किट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर रेन होगी, ठीक है, पहले वाले का नाम मैंने रख दिया रेन, या पहले वाले का नाम रख दिया इग्निशन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे टाइप करके लिख दिया इग्निशन। ठीक है, एवरीवन ओके विद दिस? और दूसरे वाले को क्लिक करके इसका नाम मैंने रख दिया, इसका क्या नाम रखना था, दूसरे का क्या नाम रखना था, दूसरी इनपुट का? सीट। हाँ, दूसरी का नाम रखा था रेन। ठीक है, एक इनपुट थी इग्निशन और एक इनपुट थी रेन। ठीक है, अब सेंसर की रीडिंग हाई होगी या लो होगी, वो सेंसर अभी नहीं डाला, लेकिन मैंने एज्यूम किया या तो इग्निशन हाई होगा या लो होगा, यानी कि ऑफ होगा या ऑन होगा। और उस पर ये जो मेरी आउटपुट है ये है वाइपर, इसका नाम रख देते हैं वाइपर। ठीक हो गया, तो ये मेरा वो रेन सेंसिंग सिस्टम है। वाइपर जब ऑन होगा, जब इग्निशन भी ऑन होगा और रेन भी होगा। ठीक है, अब इसका सर्किट के अंदर क्या लगाऊंगा मैं, सर्किट में कैसे कनेक्ट करूंगा मैं इनको, यूजिंग विच गेट? एंड गेट सर। एंड गेट। ठीक है, तो अब सर्किट में कहाँ दिखाता हूँ, फ्रंट पैनल पे दिखाता हूँ या ब्लॉक डायग्राम में? ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, तो अब हम जाएंगे ब्लॉक डायग्राम में। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम को जब आप क्लिक करेंगे, ये मैं शेयर करा देता हूँ, आपको नजर नहीं आ रहा होगा ब्लॉक डायग्राम किधर, ये रहा ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम नजर आ रहा है सबको? ठीक है, ब्लॉक डायग्राम में देखें वो सारे आईओज आ गए मेरे, वाइपर भी आ गया और इग्निशन भी आ गया और क्या आ गया, रेन भी। ठीक है, एक इनपुट है इग्निशन, एक इनपुट है रेन एंड आउटपुट इज वाइपर। अब इसको कनेक्ट कैसे करना है मुझे, यूजिंग विच गेट, एंड गेट। ठीक है, अब इसी तरह से मेरे पास छोटा सा एक डायलॉग बॉक्स आ गया जिस पे लिखा हुआ है फंक्शंस। सबको नजर आ रहा है? ठीक है, अब आपने वापस से सर्च करके इसमें लिख दिया बूलियन, क्योंकि मैं एक बूलियन सर्किट बना रहा हूं। आपने बूलियन को सर्च कर दिया इसके अंदर, तो आपके पास आ गया बूलियन। ठीक है, पहला वाला आपने ऑप्शन ले लिया, गेट आ गए, नजर आ रहे हैं सबको? जी सर। कौन सा गेट लूं? यस। कौन सा गेट लूं? एंड गेट। एंड कहाँ पर है एंड? सर फर्स्ट। ठीक है, First इसको one. लिया, ड्रैग करके इधर ले आया, आ गया एंड गेट। एंड गेट आ गया। जी ठीक सर। है, एंड गेट की दो इनपुट्स हैं और एक आउटपुट है। इनपुट को किससे कनेक्ट करूं एंड गेट की? सर Ignition इग्निशन और और रेन rain. से। और आउटपुट को किससे कनेक्ट करूं? वाइपर। वाइपर से। वाइपर। ठीक है, तो आप इग्निशन पे आएंगे, जहां पे इसका कनेक्शन पॉइंट है ना, देखें वहां पे ये प्लस चेंज होके किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, एक चेंज हो गया ये। ठीक है, नजर आ रहा है ये सबको? यस सर। ठीक है, अब आप इसको जब ये चेंज हो जाए आप इसको ड्रैग करके लाएं और यहाँ पे जब आप एंड गेट के करीब लाएंगे इसी तरह से ये थोड़ा सा आपको चेंज हो जाएगा और इसको छोड़ देंगे। ये हो गया कनेक्ट। आपने एंड गेट की पहली इनपुट इग्निशन से कनेक्ट कर दी, इसी तरह से रेन लेके आएंगे, उसकी दूसरी से कनेक्ट कर दी आपने। सॉरी, ये कुछ मिस्टेक हो गई, जब मिस्टेक होगी तो इस तरह से रेड क्रॉस आ जाएगा। ठीक है, लेट्स डू दिस अगेन। ये दूसरी वाली लाइन को दोबारा लेके आया और ये मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब कनेक्ट हो गया।
अब इसकी आउटपुट ली इसी तरह से, उसको लेके आया वाइपर के साथ कनेक्ट कर दी। ठीक हो गया, कनेक्ट हो गई। कैन एवरीबॉडी सी दिस? Yes. ठीक है, Yes, sir. अब मेरा ये सर्किट तैयार हो गया है। कैन एवरीबॉडी सी दिस? यस ठीक है, एंड गेट को दोनों इनपुट दे दी, इसकी आउटपुट आ गई। अच्छा, लेट से मैं ये तार डिलीट कर दी मैंने। ठीक है, जब ये तार मैं डिलीट कर दूंगा तो मेरा सर्किट जो है ये कंप्लीट नहीं है। ठीक है, अब मैं वापस से सर उसके- वायर डिलीट कैसे करते हैं? क्या कह रहे हैं आप? सर वायर कैसे डिलीट करेंगे? उस वायर के ऊपर माउस रख के एक सिंगल क्लिक करेंगे, सिंगल लेफ्ट क्लिक और डिलीट का बटन दबा देंगे। ठीक हो गया। अब आप वापस से जाएंगे फ्रंट पैनल पे। ठीक है, फ्रंट पैनल पे आप जाएंगे और रन करने के लिए ये एरो का बटन है। फ्रंट पैनल अभी नजर नहीं आ रहा होगा आपको। ठीक है, फ्रंट पैनल पे जाते हैं। फ्रंट पैनल, ये फ्रंट पैनल आ गया। फ्रंट पैनल दिख रहा है सबको? यस ठीक है, अब ये जो एरो का बटन है इस पे आप जाएंगे तो क्या लिखा हुआ है इस पे? रन रन का मतलब है सिमुलेशन को रन करना है। आप इसको दबा दें, रन। ठीक है, रन दबा दें और इसको कंटिन्यूअसली रन करने के लिए अगला बटन दबा दें, कंटिन्यूअसली रन होगी। ठीक है, अब आपने कहा इग्निशन को ऑन ऑफ करके देखो, रेन को ऑन ऑफ करके देखो। ठीक है, अब रेन का बटन मैंने नीचे किया हुआ है, इग्निशन का बटन ऊपर किया हुआ है, वाइपर क्या है? ऑफ ऑफ। ठीक है, इग्निशन को भी नीचे कर दिया, रेन को भी नीचे कर दिया, अभी भी क्या है? वाइपर ऑफ ठीक है, अब रेन को भी ऊपर कर दिया, इग्निशन को भी ऊपर कर दिया, अभी भी क्या है? वाइपर ऑफ ही है सर ऑफ अभी। है। क्यों? क्योंकि मैंने एंड गेट की आउटपुट डिलीट कर दी है। ठीक है, नाउ लेट्स गो बैक। ठीक है, अब आप वापस से ब्लॉक डायग्राम पे जाएं और मैं शेयर करा देता हूँ। न्यू शेयर, ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, अब नजर आ रहे हैं सबको? ब्लॉक डायग्राम नजर आ रही है सबको? जी सर। ठीक है, अब आप एंड गेट की आउटपुट लगा दें। पहले सिमुलेशन को बंद करेंगे ये रेड बटन दबा के। ठीक है, अभी देखें आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे, आपको नजर आ रहा है? इसलिए क्योंकि सिमुलेशन चल रही है तो पहले बंद करना पड़ेगा। लाल बटन दबाएंगे, बंद हो जाएगी। अब कनेक्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, अब कनेक्ट हो गया। Yes, sir. ठीक है, वापस से जाएं फ्रंट पैनल पे। फ्रंट पैनल पे आ गए। अब आप वही करें, रन करें, लेकिन रन का मतलब ये होता है जरा सा रन करके बंद हो जाएगा। आप इसको कर दें रन कंटिन्यूअसली। ठीक है, अब देखें वाइपर अभी ऑन है या ऑफ है? Sir, on है। ऑन है। नजर आ रहे हैं सबको? जी सर। ठीक है, क्योंकि इग्निशन भी ऑन है और रेन भी ऑन है। कोई सा एक मैं ऑफ कर दूं तो वाइपर क्या होगा? अगर इग्निशन को ऑफ कर दिया तो क्या होगा? क्या Off हो हुआ? जाएगा वाइपर सर। हो गया ऑफ, Yes, sir. फिर से ऑन हो गया। इग्निशन को ऑन किया तो वाइपर ऑन। इग्निशन ऑफ और रेन हो रही है तो क्या हुआ? वाइपर ऑफ। ठीक है, अगर रेन भी नहीं हो रही और इग्निशन भी नहीं है तो वाइपर ऑफ होना चाहिए। रेन हो रही है और इग्निशन ऑफ है। ठीक है, ये स्विच ऊपर की जानिब ऑन हो रहा है। ठीक है, अगर रेन हो रही है लेकिन इग्निशन ऑफ है तब भी वाइपर नहीं ऑन होना चाहिए। ओनली व्हेन रेन इज आल्सो हैपनिंग एंड इग्निशन इज आल्सो हैपनिंग देन द वाइपर इज एवरीवन ओके विद दिस? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब हम एक और एग्जाम्पल करते हैं जो कि आपकी लैब में है। हम करते हैं 2 नंबरों को ऐड करना सीखते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस सिमुलेशन को बंद किया और ये पुरानी चीजें डिलीट कर दी हमने। ठीक है, डिलीट करने का क्या तरीका है? इसको ऐसे हाईलाइट करें और हाईलाइट करके डिलीट का बटन दबा दें, सब डिलीट हो गया। ठीक है, अब मैं जो है मैं नया एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा हूँ तो मैंने ये पिछले डिलीट कर दिया। फ्रंट पैनल भी डिलीट कर दिया,
अब मैं गया ब्लॉक डायग्राम पे, ब्लॉक डायग्राम में देखें क्या हुआ, जो चीज़ें मैंने डिलीट की थी वो भी हट गई। ठीक है, अब इसको भी डिलीट कर देते हैं, इसको भी हाईलाइट किया, सब डिलीट मार दिया। ठीक है, अब मैं करना चाहता हूँ कोई न्यूमेरिकल काम करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन में गया। अरे स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। एक सेकेंड, स्क्रीन शेयर अब हो रही है, अब जी नज़र आ सर। रहा है। ठीक है, फ्रंट पैनल में मैं गया, मैंने कहा यार मैं अब जो है कुछ न्यूमेरिकल काम करना चाहता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर आप सर्च कर सकते हैं, लेकिन इतने ऑप्शन है, कहाँ कहाँ सर्च करेंगे आप। ठीक है, तो आपने आसान ऑप्शन क्या किया, सर्च में गए, आपने कहा यार मैं कोई न्यूमेरिकल काम करना चाहता हूँ, न्यूमेरिक आ गया। ठीक है, सिंपल न्यूमेरिक, क्लासिक न्यूमेरिक। ठीक है, आपने कहा यार मैं कोई सिस्टम न्यूमेरिक, सिंपल न्यूमेरिक काम करना चाहता हूँ। ठीक है, आपने सिंपल न्यूमेरिक किया और ये है फ्रंट पैनल, यानी कि आप इसमें इनपुट्स और आउटपुट्स दे सकते हैं। ठीक है, आपने कहा ये पहला वाला ले लेता हूँ मैं। ठीक है, इसमें देखें अगर आप इसको प्लस करेंगे तो ये नंबर बढ़ते जाएंगे, और नीचे करेंगे तो नंबर कम होते जाएंगे। कैन एवरीबडी सी दिस? यस सर। दिस इज अ न्यूमेरिकल इनपुट। ठीक है, मैं कोई नंबर देना चाहता हूँ अपने सिस्टम को, और लाइक का इनपुट देना चाहता हूँ, नॉट लाइक का आउटपुट। ठीक हो गया। और मैंने कहा कि मैं एक और देना चाहता हूँ, 2 नंबर लेना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने कहा 2 नंबर हैं, इनको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डेसिमल के अंदर करना चाहता हूँ। ठीक है, पहले हमने बूलियन में किया था तो बाइनरी में कर रहे थे। ठीक है, वही काम मैंने कहा मैं बेस 10 के अंदर करना चाहता हूँ। ठीक है, अब मैंने कहा इस तरह से ये आयोज हैं, और मैंने कहा मैं इसका जो वो देखना चाहता हूँ आउटपुट, उसके लिए मैं ये इस्तेमाल कर रहा हूँ न्यूमेरिक इंडिकेटर। ठीक है, तो न्यूमेरिक इंडिकेटर जो है ये आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, आउटपुट डिवाइस का मतलब है कि ये इंडिकेट करेगा, दिस इज एन आउटपुट डिवाइस। तो मैं जो भी काम करूंगा वो इस आउटपुट के ऊपर मुझे नजर आएगा। ठीक है, इस तरह के मेरे पास और भी आउटपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है, मैं ये भी ले सकता हूँ, गेज भी ले सकता हूँ, मैं गेज भी ले सकता हूँ। ठीक है, मैं मीटर भी ले सकता हूँ। ठीक है, ये 3 तरह के आउटपुट डिवाइसेस हैं, मैंने 2 तरह के इनपुट डिवाइसेस लिए। सबको नजर आ रहा है? यस सर। ठीक है, ये मेरा फ्रंट पैनल है जिसमें सर्किट नहीं है। ठीक है, नाउ लेट मी गो टू द ब्लॉक डायग्राम जिसमें मैं सर्किट बनाऊंगा। ब्लॉक डायग्राम इज दिस वन, शेयर करा देता हूँ। ब्लॉक डायग्राम पे गया, ये रहा ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, ये सारी चीज़ें अब नज़र आ रही हैं मुझे ब्लॉक डायग्राम पे भी, गेज, मीटर, न्यूमेरिक आउटपुट, न्यूमेरिक इनपुट, सबको नज़र आ रहा है। ठीक है, अब मैं कहता हूँ यार जी सर। मैं इसमें कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मैथ्स। ठीक है, मैंने लिखा MATH लिखा था, तो मेरे पास आ गया मैथमेटिक्स। ठीक है, एक्सप्रेस मैथ, डिस्क्रीट मैथ्स। ठीक है, लेट्स पिक द फर्स्ट वन। एक्सप्रेस मैथ्स के अंदर क्या है, मेरे पास आ रहा है कि मैं मैथमेटिक्स के कुछ काम कर सकता हूँ। क्या काम कर सकता हूँ मैं? ठीक है, ये बहुत हाई लेवल काम है। न्यूमेरिक एंट्रीज को मैं प्लस माइनस, एलिमेंट्री ऑपरेशंस, फिटिंग ऑपरेशंस, लीनियर एल्जिब्रा कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैटलैब में किया था, और मुख्तलिफ चीज़ें। ठीक है, मैंने कहा यार मैं कुछ एलिमेंट्री मैथ्स या न्यूमेरिक मैथ्स के अंदर देखता हूँ, तो मुझे ये बॉक्स मिल गए। ठीक है, मैंने कहा ऐड करना चाहता हूँ मैं इन दोनों नंबरों को। ठीक है, तो ये ऐड वाला ब्लॉक लिया और इधर ले आया, 2 नंबरों को ऐड करना चाहता हूँ। तो मैं ये पहला नंबर लाया, मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया। दूसरा नंबर लाया, इसके साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और तीसरा नंबर जो इसका आउटपुट है मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, मैंने कहा यार गेज पे भी देखना चाहता हूँ मैं, 3 तरह के आउटपुट डिवाइस हैं, इसके साथ कनेक्ट कर दिया। एक सेकंड। ठीक है, और मैंने कहा मीटर पे भी देखना चाहता हूँ मैं, वो भी कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब मेरे पास यही तीनों आउटपुट हैं, लेकिन ये एक ही आउटपुट है, डिफरेंट स्टाइल है। एक मैंने कहा यार गेज पे देख लो, मीटर पे देख लो, और न्यूमेरिकल एंट्री पे देख लो, ये दो इनो इनपुट्स हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इन 2 नंबरों को प्लस करना है। ठीक है, लेट्स गो ऑन द फ्रंट पैनल। फ्रंट पैनल पे गए, और मैंने कहा फ्रंट पैनल पे मैंने कहा एक एंट्री है -5, दूसरी एंट्री है लेट से एक को कर दिया 6, और इसको बढ़ा के कर दिया 5 कर दिया। ठीक है, या 2 कर दिया।
ठीक है, तो अब मेरे पास जो आंसर है वो 12 आना चाहिए, 6 2 12। ठीक है, अब मैं यहाँ गया, ये नज़र आ रहा है सबको, ये सबको नज़र आ रहा है? ठीक है, या इसको कर दिया 3 कर दिया। यस सर। ठीक है, 3 2 6 हो गया, नहीं प्लस किया है ना हमने, 3 + 2 5 आना चाहिए। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको रन कंटिन्यूअसली कर दिया। ठीक है, क्या हुआ देखें, यहाँ पे भी 5 दिख रहा है, यहाँ पे भी 5 दिख रहा है और यहाँ पे भी 5। ठीक है, दोनों को क्या किया था हमने, सम किया था। कैन एवरीबॉडी सी दिस? यस सर। ठीक है, तो ये बस इतनी सिंपल सी चीज़ है और आपकी जो एक्सरसाइज है उस पर आ जाते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज है आपकी। ठीक है, सबको नजर आ रही है ये विंडो? यस सर। ठीक है, तो हमने जो है माइक्स ऑफ कर दें, माइक्स। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, अब जो है हमने बेसिकली क्या सीखा, हमने कहा कि इस तरह से फ्रंट पैनल भी बनाना सीख लिया हमने, और इस तरह से हमने ये ब्लॉक डायग्राम भी बनाना सीख लिया, और एक रन भी करके देख लिया हमने। ठीक है, एक्सपेरिमेंट को रन करना, स्टॉप करना, सब सीख लिया। ठीक है, तो इसके अंदर ये जो आइटम्स है ना, जिसमें हम सर्च के जरिए तलाश कर रहे थे चीज़ों को, तो इसको हम कहते हैं पैलेट्स। ठीक है, तो इसमें कंट्रोल्स पैलेट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट पैलेट्स हैं। ठीक है, तो उसके ज़रिए से हम सेलेक्ट करते हैं फ्रंट पैनल के आइटम और ब्लॉक डायग्राम के आइटम। ठीक है, अब ये हमारे ऊपर है। ठीक है, अब ये स्विच जो है, इसमें देखें ये पुश बटन स्विच भी है, राउंड एलईडी हमने यूज़ किया था, लेकिन मैंने पुश बटन स्विच नहीं यूज़ किया था, मैंने वर्टिकल स्विच यूज़ किया था। इसी तरह से हमने यहाँ पे न्यूमेरिक कंट्रोल भी यूज़ किया है, न्यूमेरिक इंडिकेटर भी यूज़ करके दिखाया आपको, गेज भी दिखाया मैंने आपको, और मीटर भी इस्तेमाल करके दिखाया। ठीक है, इसी तरह से टूल्स पैलेट भी है, टूल्स पैलेट के अंदर भी आपको चीज़ें मिल जाती हैं। और ये रन करना भी बताया मैंने आपको कि रन बटन के लिए ये एरो दबाते हैं, कंटिन्यूअसली रन करने के लिए ये वाला दबाते हैं, और अबॉर्ट एग्जीक्यूशन करने के लिए ये लाल वाला स्टॉप बटन है। ठीक है, अगर ये रन बटन ऐसा ब्रोकन हो जाए तो इसका मतलब आपकी सिमुलेशन में कोई एरर है, आपने जो है कोई मिस्टेक की है जिसकी वजह से सिमुलेशन रन नहीं हो पा रही है। पॉज करना चाहते हैं तो ये पॉज का भी बटन है, हमने यूज़ नहीं किया था लेकिन वही होगा। ठीक है, उसके बाद जो है तो ये सब आपने ड्रैग ड्रॉप करके काम करना है, और इसके पीछे जो सारी प्रोग्रामिंग है इसमें ये विजुअल बेसिक या जावा इस टाइप की यूज़ होती हैं, जिससे आप ये GUI बनाते हैं। ठीक है, इस तरह का हमने अभी एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें प्लस करना सीखा था। उसमें इस तरह से सीक्वेंशियल भी कर सकते हैं कि प्लस का जो जवाब आ रहा है उसमें से 50 को माइनस करके रिजल्ट दिखाएं। तो जिस तरह से ये बॉक्स हमने ऐड का लिया था, उसी तरह से सब्ट्रैक्ट का बॉक्स भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो बस खाली ये था। इसमें एग्जाम्पल 1 जो है, हमने मल्टीप्लाई के बजाय प्लस की थी, उसी तरह से मल्टीप्लाई की एग्जाम्पल कर सकते हैं। तो अगर आपने एक इनपुट लिया 2, उसको 2 से ज़रब किया तो आउटपुट में आपके पास 4 आएगा। हमने सिर्फ यही एग्जाम्पल की थी, लेकिन उसमें प्लस का बॉक्स यूज़ किया था, प्लस का ट्राइंगल, तो वो बिल्कुल मिलती जुलती की है। ठीक है, इसी तरह से हमने डायल्स और डिफरेंट चीज़ों को भी इस्तेमाल करना सीखा था। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है इसके अंदर डिग्री को आपने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो इनपुट के लिए आपने ये डायल यूज़ किया है इंस्टेड ऑफ अ न्यूमेरिक बॉक्स, और आउटपुट को आप इस बार के अंदर दिखा रहे हैं। तो ये आपको क्लासिक फार्मूला पता है, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए डिग्रीज को आप 9 से मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, सेंटीग्रेड के अंदर जो भी वैल्यू होती है उसको आप 9/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, और उसमें 32 को ऐड करते हैं तो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में आ जाता है। ठीक है, तो हमने सिर्फ एक सिंपल प्लस करना सीखा था। यहाँ पे आपने इसका इनपुट लिया, उसको 9/5 से मल्टीप्लाई किया, और उसके अंदर 32 ऐड किया, तो आपके पास जो भी टेम्परेचर इधर आपने इनपुट में दिया है सेंटीग्रेड में, वो फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ इनपुट आपने स्टाइल न्यूमेरिक के बजाय डायल फॉर्म में लिया है, और आउटपुट स्टाइल आपने इस फॉर्म में लिया। ठीक है, हमने इनपुट स्टाइल लिया था न्यूमेरिक, और आउटपुट स्टाइल मैंने आपको दिखाया था कि आप उसको मीटर के फॉर्म में भी ले सकते हैं, या आप उसको डायल के फॉर्म में भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप इनपुट स्टाइल भी नॉब के फॉर्म में या डायल के फॉर्म में ले सकते हैं। सिंपल ड्रैग ड्रॉप है। ठीक है, सर ये 32 तो फिक्स वैल्यू है सर, फिक्स वैल्यू कैसे लिखते हैं? उसके अंदर कांस्टेंट का ब्लॉक है। ठीक है, आप न्यूमेरिक वैल्यू लेके उसको 32 कर सकते हैं, या एक कांस्टेंट का ब्लॉक है वहां से आप लेके उसको फिक्स कांस्टेंट 32 कर सकते हैं।
ठीक है, जैसे ये न्यूमेरिक का ब्लॉक था ना, तो एक तो तरीका ये न्यूमेरिक का ब्लॉक लेके उसको 9 कर दो आप, एक न्यूमेरिक का ब्लॉक लेके उसको 5 कर दो, लेकिन वहाँ पे कांस्टेंट का भी ब्लॉक है, क्योंकि आप इसको वेरी नहीं करना चाहते तो आप कांस्टेंट का ब्लॉक ले सकते हैं। ठीक है, आई विल लीव इट अप टू यू, क्योंकि ये कोई इतनी सिंपल चीज़ नहीं है। इसी तरह से हमने जैसे अभी एंड गेट का एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, तो इस तरह से आप सारे गेट्स का कर सकते हैं। ठीक है, हमने ये सारे गेट किए थे, नॉट गेट किया था, नॉर गेट किया था, नैंड गेट किया था, और गेट किया था, एंड गेट किया था। ठीक है, नॉट ए और नॉट बी का मतलब है कि उसको हम इनपुट ए देंगे तो नॉट ए हो जाएगा, और इनपुट बी देंगे तो नॉट बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इन मुख्तलिफ गेटों को भी आप कर सकते हैं यूजिंग 2 इनपुट्स। ठीक है, तो आप ये वाला स्विच भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हमने वर्टिकल स्विच किया था, वाइपर की एग्जांपल की थी, और हमने ये वाला गेट किया था एंड गेट। ठीक है, तो आप एंड गेट के अलावा ये बाकी गेट्स भी चूज कर सकते हैं और उनको इन दोनों इनपुट से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, हमने ये वाला गेट यूज़ किया था, अगर आपको याद आ रहा हो। ठीक है, तो इसी तरह से ये आप बाकी और गेट, नैंड गेट। ठीक है, अब नैंड गेट और एंड गेट में क्या फ़र्क है देखें, सिंबल वही है। कैन एवरीबडी सी दिस? क्या फ़र्क है बताएं जल्दी से, एंड गेट और नैंड गेट के सिंबल में क्या फ़र्क है? सर बबल लगाई हुई है। बबल लगा हुआ है। ठीक है, नॉर गेट और गेट में देखें वही सिंबल है, लेकिन बबल लगा हुआ है। ठीक है, तो ये जिस तरह से हमने सिर्फ एंड गेट का काम किया था, आप सारे गेट्स पे काम कर सकते हैं और एक लंबी चौड़ी सिमुलेशन बना सकते हैं। इसमें सारे गेट्स लगा दें इस तरह से, और सारे गेट्स के साथ आप एक लाइट लगा दें और डिफरेंट कम्बिनेशन पे चेक कर लें कि एंड गेट क्या देगा, उसी वक्त और गेट क्या दे रहा होगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आगे आपने इनपुट 1 को हाई कर दिया, इनपुट बी को लो कर दिया, तो 1 + 0 इज 1, और गेट हाई दे रहा होगा, बट 1 टाइम 0 इज 0, तो एंड गेट लो दे रहे हैं। और नॉट गेट ए को इन्वर्ट कर रहा है, तो अगर ए को हाई किया हुआ है तो नॉट ए लो हो जाएगा, और बी जो है वो नॉट बी है, तो अगर 0 दिया हुआ है तो नॉट बी हाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे कम्बिनेशन एक ही हैवी ड्यूटी सिमुलेशन में आप कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा आपकी सर्किट डायग्राम जो आप ब्लॉक डायग्राम के पेज पे बनाएंगे वो ज़रा सी ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सी बन जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने किया हुआ था। इस तरह से आप एक्स और गेट को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और डिफरेंट चीज़ें। ठीक है, तो अब आपका ये जो टास्क है इसके अंदर आपने पाइथागोरस थ्योरम को सिमुलेट करना है, तो इसमें इनपुट आपने उसी तरह से दी है जैसे अभी हमने दी थी। सिर्फ आपने ये कि हमने उन 2 नंबरों को ऐड किया था, आपने ये करना है कि ए जो नंबर है उसको ए से ही ज़रब देंगे और जो बी नंबर है उसको बी से ही ज़रब दे के ऐड करेंगे। ठीक है, हमने सिंपल 2 नंबर को ऐड किया था a + b, तो आपने a + b नहीं करना है, पहले आपने a को a से ज़रब देना है और b को b से ज़रब देना है, फिर ऐड करना है। तो ये आपका पहला टास्क हो जाएगा। दूसरा जो टास्क है इसमें एक एरर है, मैं बता देता हूँ, दिस इज बुलियन। ठीक है, एंड दिस इज एन एग्जाम्पल जिसके अंदर आपका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन है, जिसके अंदर आपका एंड गेट भी यूज हो रहा है और गेट भी हो रहा है। ठीक है, तो इसमें एरर क्या है ये मैं बता देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर आपके पास एक बल्ब है और बल्ब जो है वो स्टेयर केस पे लगा हुआ है। ठीक है, तो ये मैं एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। अक्सर घर होते हैं, ठीक है, इस तरह से स्टेयर केस है आपके पास। ठीक है, तो कोई ग्राउंड फ्लोर पे है बंदा, कोई बंदा फर्स्ट फ्लोर पे, और इस तरह से कोई लेट से शैंडेलियर लटक रहा है। अक्सर आपने देखा होगा ऐसे बड़े घरों में शैंडेलियर लटक रहा होता है। तो अब आप अगर इसको ऑन करना चाहते हैं तो आपके पास एक स्विच इधर भी लगा हुआ है और इधर भी लगा हुआ है। तो अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे हैं तो आप चाहते हैं मैं ऊपर से ही ऑन कर लूँ, और अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे हैं तो आप चाहते हैं मैं नीचे से ही ऑन कर लूँ। ठीक है, स्विच ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं ग्राउंड फ्लोर से ऑन करने के लिए फर्स्ट फ्लोर पे आऊँ, या फर्स्ट फ्लोर पे हूँ तो मैं इसको ऑन करने के लिए ग्राउंड फ्लोर पे आऊँ। ठीक है, तो मेरे पास अब इसकी जो लॉजिक है, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा ये स्विच है S1 और ये स्विच है S2। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ अगर S2 ऑफ है और ऊपर वाले को मैं ऑन करूँ तब भी ये लाइट ऑन हो जाए। ठीक है, यानी कि एक स्विच ऑन है और एक स्विच ऑफ है, तब भी मेरी जो लाइट है वो ऑन हो जाए। ठीक है, ठीक है, इसका यही मतलब है ना, कोई सा एक स्विच ऑफ हो और कोई सा एक स्विच ऑन करूं मैं तो ये ऑन हो जाए। ठीक है, अगर नीचे वाला ऑफ है मैं ऊपर से इसको ऑन करूं तब भी ये लाइट हो जाए, या अगर ऊपर वाला ऑफ है और मैं नीचे था और मैं नीचे से इसको ऑन कर दूं तब भी ये लाइट ऑन हो जाए। तो ठीक है, मेरी बल्ब ऑन हो जाना चाहिए इफ आइदर वन ऑफ द स्विच इज ऑन।
लेकिन इसके साथ एक पैरामीटर ये है कि नाइट भी होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये वाला स्विच मेरा ऑन है और ये वाला स्विच भी ऑन है लेकिन नाइट टाइम है, खाली तब ये लाइट ऑन ही होनी चाहिए। अगर डे टाइम है, तो अगर मैं इसको भी ऑन कर दूं, इसको भी ऑन कर दूं तब भी, या इसमें से कोई एक ऑन कर दूं तब भी ये लाइट ऑन नहीं हो, क्योंकि मैं बिजली बचाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ कि एक ऐसा स्विच हो, ऐसा सिस्टम हो, इनमें से कोई सा भी एक स्विच को मैं ऑन कर दूं अगर नाइट का वक्त है। ठीक है, इफ नाइट का वक्त है तो S1 प्लस S2 और कॉम्बिनेशन के अंदर काम करे, यानी कि एक ऑन हो या दूसरा ऑन हो या दोनों ऑन हो तो मेरी लाइट ऑन हो जाए। लेकिन डे टाइम अगर है तो मेरी एंड की कॉम्बिनेशन लग रही है, यानी कि जो मेरा टोटल सर्किट है वो इस पे काम करेगा, इस पे करेगा। ठीक है, तो लेट्स सिमुलेट दिस। ठीक है, ये मेरा आउटपुट है, लेट्स से आउटपुट को कह रहा हूँ y। अगर नाइट नहीं है और एक स्विच ऑन है और दूसरा स्विच ऑफ है तो क्या मेरी लाइट ऑन होनी चाहिए? नो सर। नहीं सर। नो। ठीक है, अब ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये नाइट होना चाहिए। ठीक है, नाइट जो है वो नहीं है, जीरो का मतलब है नो नाइट। दोनों स्विच ऑफ हैं तब तो बल्ब ऑफ ही होना चाहिए। लेकिन अगर नाइट नहीं है और कोई सा एक स्विच भी मैं ऑन कर दूं तब भी मेरा बल्ब ऑफ रहना चाहिए। इज एवरीवन ओके विद दिस? ठीक है, तो अगर नाइट टाइम नहीं है तो मैं चाहे एक स्विच ऑन करूं चाहे दोनों ऑन कर दूं, मेरा बल्ब ऑफ रहना चाहिए। लेकिन अगर नाइट हो गई, ठीक है, इन कॉम्बिनेशन का मतलब है कि नाइट टाइम है ये। व्हेन नाइट इज हैपनिंग तो नाइट वाली इनपुट चली गई 1। अब मैं चाहता हूं मेरा बल्ब ऑन हो जाए। अगर दोनों ऑफ है तब तो ऑफ ही रहे, लेकिन कोई सा भी एक स्विच में ऑन कर दूं तब भी बल्ब ऑन हो जाए, चाहे फर्स्ट फ्लोर वाला चाहे ग्राउंड फ्लोर वाला। और अगर दोनों ऑन है तब भी मेरा बल्ब ऑन हो जाए। ठीक है, सबको आगे ये बात समझ में? ठीक है, तो अब ये कॉम्बिनेशन क्या है? इस डॉट का मतलब है एंड और इसका मतलब है और। ठीक है, तो नाइट मतलब माय बल्ब शुड बी ऑन। ठीक है, इसको पढ़ेंगे कैसे? इसको पढ़ेंगे कैसे? इसको पढ़ेंगे ऐसे, बल्ब शुड बी ऑन इफ नाइट इज इक्वल टू 1, यानी कि नाइट है, एंड, ठीक है, इफ नाइट इज इक्वल टू 1 एंड either S1 is on or S2 is on or both S1 and S2 is on। ठीक है, यही चीज हो गई ना। इफ नाइट एंड, ठीक है, एंड का मतलब है नाइट होना तो लाजमी है तभी बल्ब जलेगा। एंड और का मतलब है इफ आइदर S1 इज ऑन और S2 इज ऑन और बोथ इज ऑन। क्योंकि ये जो ब्रैकेट है ये कब वन होगा? ये ब्रैकेट और ऑपरेशन के जरिए से वन होगा। ठीक है, तो ये ब्रैकेट जब वन होगा जब S1 वन है, 1 + 0 इज 1, या S2 वन है, 0 + 1 इज 1, या दोनों वन है, 1 + 1 इज ऑल्सो 1। ठीक है, एंड खाली ये कब जीरो होगा? जब मेरा S1 भी ऑफ है और S2 भी ऑफ है, यानी कि मेरा घर खाली है, मैं घर पे नहीं हूं। अब चाहे नाइट भी हो, ठीक है, नाइट 1 भी हो जाए, लेकिन और का जवाब अगर 0 है तो 1 × 0 इज 0। ठीक है, अगर S1 भी ऑफ है और S2 भी ऑफ है तो इसका मतलब घर पर कोई नहीं है। ठीक है, अगर घर पर कोई भी होगा तो या तो मैं उसको ग्राउंड फ्लोर से ऑन कर लूंगा या मैं उसको अपर फ्लोर से ऑन कर लूंगा। तो किसी एक से भी ऑन कर लूं या दोनों से ऑन कर लूं तब और गेट की आउटपुट हो जाएगी 1। सो इफ नाइट इज 1 एंड समवन इज इन द होम, उसने कोई सा भी एक स्विच 1 किया हुआ है, तब बल्ब 1 हो जाना चाहिए। इज एवरीवन ओके विद दिस? यस सर। सर नाइट के लिए स्विच का इस्तेमाल करेंगे नाइट को ऑन और ऑफ करने के लिए कि नाइट है या डे? नाइट के लिए सेंसर है, नाइट के लिए आपके पास है सेंसर। ठीक है, आपने कोई घर के सर अंदर, थोड़ा आपने घर के अंदर कोई सेंसर लगाया हुआ है?
ठीक है, ये एक सेंसर कहलाता है, LDR कहलाता है। LDR का मतलब होता है कि जब इस पर लाइट पड़ती है तो ये सेंसर की रीडिंग को कर देगा 0, जब इस पर लाइट पड़ना बंद हो जाएगी तो ये सेंसर की रीडिंग को कर देगा 1। तो नाइट वाला सेंसर ऑटोमेटिक है, ठीक है। सर तो लेव्यूम सेंसर का ऑप्शन है, इधर पूछ रहा हूँ। नहीं, आप इसको बाइनरी स्विच से ऑन करेंगे। आप सेंसर तो ओके यूज सर। ही नहीं कर रहे ना, सेंसर मैंने लगाया था वाइपर वाले में। नो सर। बस आप मैनुअल स्विच ऑन करेंगे, मैनुअल स्विच को हाई लो करके देखेंगे, ठीक है। तो ये डी नहीं है, ये एन है, ठीक है, ये मिस्टेक है। और दूसरा जो इस तरह से देखें बनाया हुआ भी है इन्होंने, यू विल जस्ट यूज अ बाइनरी स्विच ऑन ऑफ, ठीक है, ऑन ऑफ करेंगे और ये आपकी लाइट है, ठीक है। डे नाइट के लिए भी ऑन ऑफ का स्विच, और ये ग्राउंड फ्लोर और अपर फ्लोर के लिए भी। तो अगर नाइट है और कोई सा भी एक स्विच ऑन है तो लाइट आपकी ऑन हो जाएगी, ठीक है। सिर्फ ये लाइट ऑफ कब होगी, जब डे टाइम है, जब डे टाइम है तब तो ऑफ ही हो जाएगी, चाहे कोई सा भी स्विच ऑफ हो या कोई से भी ऑन हो। इफ देयर इज डे टाइम तो ये ऑन ही नहीं होगी। या दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि नाइट टाइम तो है लेकिन आपने दोनों स्विच ऑफ किए हैं तो घर पर कोई नहीं है। इस तरह से कोई फॉर्मूला है, उसमें आपको स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम दिया हुआ है, और आपने कहा इसी स्पीड को आरपीएम में भी कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आरपीएम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप जो भी स्पीड की वैल्यू है उसको आप इससे मल्टीप्लाई करके और ये सब करके आप काम करेंगे। तो आपके पास इनपुट में आपको एक डिस्टेंस दिया हुआ है और एक टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो आप डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम से पहले आप स्पीड कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। डिस्टेंस की वैल्यू आप डाल सकते हैं, टाइम की वैल्यू आप डाल सकते हैं, तो इससे आपके पास स्पीड आ जाएगी किलोमीटर पर आवर में। फिर आपने क्या करना है, उसको 54 से मल्टीप्लाई करके, सरकमफ्रेंस से डिवाइड करके, फिर 1000 से भी डिवाइड करेंगे तो आपके पास स्पीड आ जाएगी आरपीएम के अंदर, ठीक है। तो आपने स्पीड की जो इनपुट है वो इधर दिखाई है, ठीक है, दिस इज अ इनपुट, और ये वाली जो है दिस इज अ आउटपुट, ठीक है। तो ये आपकी इनपुट डिवाइस है, ये भी इनपुट है, ये भी इनपुट है, ये भी इनपुट है, और ये जो आपने कैलकुलेट किया है आरपीएम, दैट इज एन आउटपुट, ठीक है। तो ये इस तरह की चीज़ें मैंने आपको सिलेक्ट करनी सिखा दी हैं। ब्लॉक डायग्राम के अंदर आप कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, डिवीजन के ऑपरेशन को डिवाइड के ब्लॉक से यूज़ करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन को मल्टीप्लिकेशन के ब्लॉक से यूज़ करेंगे, प्लस के ऑपरेशन को प्लस के ब्लॉक से, माइनस के ऑपरेशन को माइनस के ब्लॉक से, ठीक है। ये मैंने अभी आपको करके दिखाया था प्लस का ब्लॉक यूज़ करके, ठीक है। तो ये भी इंशाल्लाह ताला आप लोग कर लेंगे। उसके बाद जो है एक और बूलियन एक्सरसाइज है, ठीक है। ये वाली कहती है कि आपके पास एक ऑटोमोबाइल का अलार्म सर्किट है, यूज टू डिटेक्ट सडन अनडिजायरेबल कंडीशन। 3 इनपुट स्विच हैं और आप इससे डोर का स्टेटस देखते हैं ड्राइवर साइड का, ठीक है। एक है इग्निशन, एक है हेडलाइट, और एक है ड्राइवर सीट, ठीक है। आपने इन 3 स्विचेस को कैसे चलाना है कि इसका अलार्म जब एक्टिवेट हो, यानी कि जब ऑन हो, जब ये कंडीशन हो, आपकी हेडलाइट ऑन है और इग्निशन ऑफ है, ठीक है। तो आपकी 2 कंडीशन है, ये पहली कंडीशन है, आप चाहते हैं इग्निशन जब ऑफ है, आपके पास इग्निशन जब ऑफ है और हेडलाइट जल रही है, ठीक है, तो आपकी बैटरी जो है वो वीक हो जाएगी, तो आप चाहते हैं कि आपका अलार्म बच जाए, यानी कि अलार्म ऑन हो जाए, ठीक है। और जो दूसरी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन ये है कि आपका डोर खुला हुआ है और इग्निशन ऑन है, ठीक है, यानी कि आपने गाड़ी में चाबी डाल के ऑन कर दिया है और डोर खुला हुआ है तब भी अलार्म ऑन हो जाए, ठीक है। तो ये 2 कंडीशंस पे आपने अलार्म बजाना है, ठीक है। आपके पास 2 कंडीशंस हैं, 3 इनपुट ज़रूर हैं, ठीक है। एक डोर ओपन का सेंसर है, एक हेडलाइट ऑन ऑफ का सेंसर है, एक डोर ओपन क्लोज का सेंसर है, और एक इग्निशन का है। लेकिन आप अलार्म ऑन ऑफ इन कंडीशन पे कराना चाहते हैं, सिर्फ इन 2 कंडीशन पे, कि अगर हेडलाइट ऑन है और इग्निशन ऑफ है, और अगर डोर ओपन है और इग्निशन ऑन है, तो इन 2 कंडीशन पे अलार्म ऑन हो जाएगा, ठीक है। ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए आप इसका बूलियन एक्सप्रेशन बना के आप इसके लिए सर्किट बनाएंगे, ठीक है। और इन्होंने यहाँ पे बना भी दिया आपके लिए, ठीक है। तो आपने इसको कैसे कनेक्ट करना है,
आप किस टाइम पे अलार्म चाहते हैं, ऑन हो और ऑफ हो, तो आप यहाँ पे देख लें कंडीशन, ठीक है। जैसे पहली कंडीशन है इग्निशन ऑन है और डोर ओपन है, ठीक है। इग्निशन ऑन है और डोर ओपन है, इग्निशन ऑन है, ठीक है, और आपका डोर ओपन है, ठीक है, तब अलार्म ऑन हो जाएगा। और आपका जो है हेडलाइट ऑन है और इग्निशन ऑफ है, हेडलाइट ऑन है और इग्निशन ऑफ है, ठीक है। तो ये पहली कंडीशन इन्होंने दिखा दी है एरो से। ये दूसरी कंडीशन है कि आपका इग्निशन ऑन है और डोर आपका ओपन है, तब भी ये ऑन हो जाए, डोर ओपन है, ठीक है। तो आप इसका बूलियन एक्सप्रेशन लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, जैसा यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। जैसा ये बल्ब के लिए था, इसी तरह से आप इसका बूलियन एक्सप्रेशन लिखेंगे नीचे। उसके बाद जो है ये आप उसको सर्किट बनाएंगे और इसका जो सर्किट है उसकी ब्लॉक डायग्राम जो है वो आप डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो अलार्म आपका जब बनना चाहिए जब कोई 2 कंडीशन है, बाकी कंडीशन पे अलार्म आपका नहीं बजना चाहिए, ठीक है। तो ये लैब अब आप कर सकते हैं, ये लैब मैंने लैब व्यू पे डाल दी है, ठीक है। और लैब 5 की सबमिशन के साथ आपकी कोई पुरानी पेंडिंग लैब्स हैं तो वो आप सबमिट करा सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडेज लैब, ठीक है। मुझे अटेंडेंस क्लास रीडर आप भेज दीजिएगा, ठीक है। चले, अच्छा, अल्लाह हाफिज़। सर आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है सर। जी, आप रिक्वेस्ट बहुत करते हैं, बताएं क्या रिक्वेस्ट है। सर ये आप लैब का समय जो है सर फ्राइडे या सैटरडे तक कर दें सर, क्योंकि सर फिर बीच में अगर जैसे कोई चीज पूछनी हो तो सर आपकी हफ्ते में क्लासेज ही सर 2 दिन होती हैं। ठीक है, मैं संडे कर दूंगा इसकी सबमिशन टाइम, ठीक है। चले, अच्छा, जी सर। अल्लाह हाफिज़।